मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे पुरुष करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र गणित की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानीय मैम से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को आगे बढ़ा। उससे पूर्व जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है, अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। महेश मुंडा, लालमणि जी और विनय कुमार जी। जी मैम, आपसे अनुरोध है कि आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद नीरज जी। सभी को एक बार फिर से जय जिनेन्द्र। आ आप सब लोग मैथ्स तो पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं सब लोग, राइट? जी मैम। यस मैम। आपका तरीका बताएंगे मुझे, आप गणित कैसे पढ़ाते हैं? आप कैसे पढ़ाते हैं? किताब खोलते हैं, किताब में जो लिखा है वो आप बोर्ड पे लिख देते हैं, बच्चों से गिनती करवाते हैं ऐसे? ठीक बताइए मैम। किस तरीके से करते हैं। मुझे बताइए आप लोग मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं, गणित कैसे पढ़ाते हैं? कोई भी चैप्टर है उसको कैसे शुरू करते हैं, कैसे बच्चों से करवाते हैं? सबसे पहले तो मैम बच्चों को गिनती सिखाते हैं। यदि बच्चे गिनती नहीं सीखेंगे तो जोड़ बनाना उनके लिए ओके, पॉसिबल गिनती नहीं कैसे है। सिखाते हैं? पहले तो दिखाते हैं, मतलब ऐसे बोर्ड में लिख देते हैं या लिख के उन लोग को दिखाते हैं, और ठीक। पढ़ाने का प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके ठीक है। अलावा इसके अलावा हम गिट्टी के माध्यम से उनको गिनवाते हैं, एक दो जो बच्चे नहीं समझते हैं हम्म। वो भी ट्राई करते हैं। उसके बाद सबसे शुरुआत हम छोटे अंकों की जोड़ सिखाते हैं बच्चों को। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा को देख रहे हैं कि वो बनाना सीख रहा है, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते जा रहे हैं, बड़े अंकों की जोड़ घटा गुना भागा बढ़िया। सब सिखाते जाते हैं। बढ़िया। जी मैम। उसके बाद ओके। धीरे जी जी। उसके उसके बाद जो आने वाली अगला राउंड होता है उसके लिए तैयार कराते हैं बच्चों को। ठीक है। ओके। बाकी कोई बताएगा? आप लोग यही करते हैं या इससे कुछ अलग अपनी तरफ से कुछ करते हैं? इसी तरह हम भी पढ़ाते हैं। ओके सरिता जी। और सबको बोलना है? अंजू जी, जी मैम। आप भी ऐसे ही पढ़ाते हैं? मैम हम तो 1 2 क्लास बहुत ही कम पढ़ाते हैं, गिनती पहाड़े ये नहीं नहीं, जो आप जो क्लास पढ़ाते हैं उसमें किस तरीके से पढ़ाते हैं, जो भी आप क्लास पढ़ाते हैं? हम गणित की क्लास बात कर रहे हैं, क्लास की बात नहीं। 3 4 5 में पढ़ाते हैं तो अवेलेबल चीजें जो भी होती है, जैसे बड़ी संख्या छोटी संख्या पहचान करवाना, तो हमारे पास कुछ भी चीज हमारे आसपास रही तो हम उसको दिखा के तो करा ही देते हैं, किताब के अलावा भी कुछ वेरी गुड। ऐसे ही करवाते हैं। ओके। राबड़ी देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, हम भी गिनती अगर कराते हैं बच्चा को 1 क्लास को, तो जैसे कलम है चाहे गिट्टी है उसको दिखा कर करवाते हैं। वेरी नाइस। फिर पहले आगे? पहले उसी तरह करवाते हैं, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे सीखता है। ठीक है। और क्या करवाते हैं मैथ्स में? जोड़ करवाते हैं बच्चा से, जोड़ घटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब पहाड़ा सीख जाता है तब गुना करवाते हैं। पहाड़े का कंसेप्ट कैसे देते हैं? पहाड़ा रटवाते हैं या फिर कुछ का कंसेप्ट देके? जैसे पापा जैसे गुना करके लिखवाते हैं ठीक है। पेपर।
ठीक है, समझ गई। ओके। बीना जी। यस मैम। जी, आप गणित मैं कैसे गुना पढ़ाते हैं? बताती हूँ ना, जैसे फोर का अगर गुना रहा ना तो फोर फोर का मतलब कर देते हैं चार जगह। चार चौक 16, चार गुर चार चौक 16, 16 गिट्टी रहता है या तो पेन, उसी के हिसाब से हम सबसे गुना करवाते हैं। जब बताए नहीं थे वो जो बिंदु बिंदु करके बताए थे ना, उसी टाइप में कर लेते हैं, नहीं तो फिर पेन वगैरह रहता है उससे करवाते हैं। ओके, बढ़िया। और फोर फोर फाइव में जो किताब में जो लिखा रहता है ना, उसी के हम्म, हिसाब से उसके जो सूत्र बनाया हो रहता है ना, एक पहले बनाया हो रहता है ना, उसी के हिसाब से बताते हैं। ठीक है। जहाँ तहाँ नहीं आता है तखनी अपना दिमाग लगाते हैं बताते हैं। ओके, बढ़िया। बबीता कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जैसे मैम 1 2 3 को बच्चों को पढ़ाते गिट्टी के माध्यम से, या तो पेन गिनवा के, या तो फिर लिखने देते हैं। जैसे हम एक लाइन लिखते हैं उसको लिखने भी बोलते हैं, बोर्ड में भी लिखवाते हैं। और 4 5 मैम किताब के अनुसार पढ़ाते हैं, दिखा के पढ़ाते हैं। जैसे गुना, डंडी खींचने वाला नहीं मैम, उस हिसाब से। जैसे वहां, जी मैम जी उसी जी। तरह। ओके। सावित्री कुमारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम हम छोटे बच्चों को गिट्टी से, कंचे से, कलम के माध्यम से बताते हैं मैम। ओके। और जैसे गिट्टी बदलते रहेंगे, बच्चा खुद बताएगा। और अंगुली से गिनना बताते हैं, अंगुली के बीच से गिनना बताते हैं। और जब जोड़ बताते हैं मैम, तो पहली संख्या को दिमाग में रखने बोलते हैं और दूसरी संख्या को हाथ में। ओके, इस तरह से तरीका छोटे कितने लोग अपनाते हैं? दूसरा क्लास के बच्चों को बताते हैं मैम। जी मैम, हम भी अपनाते हैं। ओके। जी मैम हम भी करते हैं। ओके। जी मैम। बच्चों में अपना मैम हम भी करते हैं वैसा हम ही। भी करते हैं ओके। मैम। हासिल जोड़। मैं अच्छा, अभी बोलना आप खोज रहे थे सिखाते लेकिन कितने बच्चे लोग ये तरीका सीख गए हैं? मतलब आप सिखाते हैं वो बात सही है, लेकिन कितने बच्चों को आ गया ये तरीका? मतलब पूरी तरह से लगभग नहीं, लगभग बच्चे को बता। लेकिन सब बच्चा को सिखाते नहीं आता है। सब। जो बच्चा थोड़ा तेज तर्रार रहता है वो तो सीख ही लेता वो है। पकड़ लेते हैं। रुको। हाँ। वो अधिकांश तो एक हाथ से गिनेगा और एक हाथ, एक जैसे एक संख्या हाथ में रखेगा, एक दिमाग से तुरंत जोड़ लेता है बच्चा। ओके। कोई कोई बच्चा एकदम नहीं सकता, जो बिल्कुल कमजोर रहता है ना, एकदम ही नहीं सकता। हाँ अंजू जी, हमको किसी को ये थप्पा देखो, नहीं लगाना है कि कमजोर है वो बच्चा। कहीं कमी रह गई है हमारी कि हम क्या उसके परिवार वालों की, या कोई कारण रह गया है ना? कमजोर कोई नहीं होता है, होशियार सब है। बाकी चीजें, पिक्चर सब देखते, गाने सब याद रखते हैं, रीले चलाना सब जानते हैं, तो पढ़ना क्यों नहीं जानेंगे सब? जी मैम। यस है मैम ना? वैसा ही बच्चा है, जब जिसका गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं ना, वही लोग का बच्चा वैसा है। हाँ। हाँ, उनको थोड़ी सी स्पेशल केयर की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यस मैम। जी, आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता है, बहुत सारे तरीके पता है, लेकिन हर एक पे वो तरीका यूज नहीं हो रहा है। जी मैम। लालमणि जी। जय अगर जिनेन्द्र। तो जितेंद्र में तेरा आपकी आवाज कट के आ रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। किसी को क्लियर सुनाई दिया? थोड़ा सा नेटवर्क। जी मैम। हाँ हम जी, में से नेटवर्क किसी को इशू लग रहा है। ठीक है लालमणि जी, आपसे बाद में बात करते, थोड़ा नेटवर्क ठीक हो जाए फिर। जी। धनंजय जी, आप हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैम वीडियो तो ऑन है लेकिन थोड़ा सा आ नहीं रहा। ओके, ठीक है। सुल्तान जी, आप बताएंगे आप कैसे करते हैं? जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र।
मैम बच्चे को जोड़ जैसे सिखाते हैं, कंचे हो, पेंसिल, उंगली से गिन के इसी तरह से सिखाते हैं, और लाइन ओके। वाला से। जी सुल्तान जी, लाइन वाला तरीका बंद कर दीजिए। ठीक है मैम। बहुत आउटडेटेड तरीका है, और यदि बच्चे ने उस तरीके से सीख लिया तो बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है। वो हमेशा लाइन करके ही, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लाइन करके और ठीक है। सर्कल करके गिनना और काटना और जोड़ना, वो तरीका प्लीज कोई मत सिखाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली तरीका बहुत गलत है। वो बच्चे हर जगह नहीं कर सकते, और वो तरीका सीख लिया तो बच्चे और कोई तरीका नहीं सीखेंगे। इसलिए जी शुरुआत, मैम। मतलब शुरुआत से इस तरीके को छोड़ दीजिए। हाँ, नीरज जी प्लीज स्लाइड शेयर करिएगा। ठीक है, आप लोगों में से काफी सारे लोग काफी सारी चीजें जानते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा कुछ और डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी मैथ्स के लिए। क्योंकि मैं जब आई थी, मैंने आप लोगों को जो देखा है, तो मुझे कहीं ऐसा लगा कि कुछ कंसेप्ट जो है आपके क्लियर नहीं है, और कुछ चीजें प्रॉपर नहीं जा रही। कुछ आपको, मैंने क्या बताया है, बहुत सारे तरीके बताए, वो सारे आपको पता है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं पे मतलब कुछ कमी लग रही है। तो अभी बच्चे, मतलब गणित जो बेसिक कंसेप्ट होती है, या गणित से बच्चे दूर भागते हैं जनरली, ये देखा गया है। यस और नो? यस मैम, कोई जी कोई मैम। बच्चा है वैसा। जी मैम। अभी वो जो बच्चे डरते हैं, वो क्यों डरते हैं? जो बच्चे गणित से भागते हैं, डरते हैं, वो क्यों डरते हैं? जल्दी समझ नहीं पाते हैं इसलिए। यस, वेरी गुड। उनको समझ नहीं आता है। और जैसे हम समझाते हैं उसको समझ में नहीं आता है। ठीक है, हम तो समझा और रहे एक हैं, बात कुछ को है, समझ में आता है, कुछ को नहीं समझ आ रहा है। जी। और एक मैथ के लिए और एक बात है मैम, जैसे बाकी विषय में क्या है कि पढ़ के मतलब समझ सकते हैं, कुछ भी हो मतलब। इन गणित एक यस। ऐसा, या याद करना है तो याद करके रख सकते हैं, एक प्रश्न का उत्तर सेम है वो तो हमें पता है। लेकिन गणित एक ऐसा चीज है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर अंक का अगर अदल बदल हो गया ना, तो मतलब कुछ नहीं होने वाला है, उसमें गणित को समझना ही है। जी। किया हुआ और सम भी आपके सामने, और आपको किसी ने समझाया नहीं है, तो आप उसको नहीं कर सकते हैं। ये कैसे आया वो पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, है ना? आपके सामने एक पूरा सवाल करके रख दो बच्चों के सामने, लेकिन आपने समझाया नहीं, तो वो नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है। अच्छा, सच में गणित कठिन है जैसे बच्चों को लगता है? नहीं समझ आ रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि समझ नहीं आता है, तो क्या सच में गणित कठिन है? मैम गणित तो हमारे हिसाब से जब हम पढ़ते थे ना, मुझे भी बहुत कठिन लगता था। हम तो रियल में जो है ना, 6 7 में, मतलब 6 में तो 0 नंबर कितने बार लाए थे। तो हम टीचर बताया कि तुम्हारा जो है गणित सही में नहीं आ रहा है समझ में, और गणित विषय हमको अच्छा लग रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। जब कोशिश किए, कोशिश करते करते रहे ना, तो हमको सबसे आसान विषय गणित ही लगने लगा। और अभी बच्चे जो सीखते हैं ना मैम, उनको तो हमको लग रहा है कि जो जो बच्चे जानते हैं, गणित में इंटरेस्ट लेते हैं, उन वो कहते हैं मैं सारा विषय में गणित ही टेस्ट मजा आता है। तो क्या गणित समझ में एक बार आ जाएगा ना, तो किन्हीं को भी मतलब मजा आ जाएगा। तो महेश जी, आपको यदि आपके जैसे कॉन्सेप्ट। टीचर मिल गए होते तो शायद आप बहुत पहले गणित सीख गए होते, जी मैम। है ना? अभी दूसरा कोई महेश ना बने कि जिसको बहुत देर से समझ में आए, जल्दी ना समझ में आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? आ, गणित जो है उसको पढ़ाने का तरीका क्या होता है, आपको पहले समझना पड़ेगा कि बच्चे गणित सीखते कैसे हैं। बच्चे गणित को सीखते कैसे, हम क्या करते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले किसने बताया था मुझे, शायद मीना जी ने बताया, कि हम बोर्ड पे लिख देते हैं 1 2 3 4, बच्चे को पहचान करवाते हैं। ये हमारा सबसे गलत तरीका है। कभी भी गणित में 1 2 3 4 नंबर लिखकर इसको गुणा बोलते, इसको भाग बोलते, वो बताना ही नहीं है बच्चों को। वो सबसे लास्ट स्टेज है। कभी भी किसी चीज को, जैसे सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड को आपको गणित पढ़ाना है, आप उनके सामने चीजें रखिए। बच्चा स्कूल आने से पहले गणित जानता है या नहीं जानता है, मुझे ये बताइए। बच्चा स्कूल आता है उससे पहले उसको गणित पता है कि नहीं पता है? हाँ या ना, गणित पता है? विषय। गणित 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 विषय।
विषय की बात नहीं कर रही हूँ मैं, गणित की गिनती की बात कर रही थोड़ा हूँ, बहुत गिनने की आता बात है कर रही हूँ। गिनती। उसको गणित पता है कि नहीं पता है स्कूल आने से पहले? ये पता है। थोड़ा बहुत आता पता है। रहता है हमें, एक दो गिनती तो स्कूल सब आने में से पहले पता नहीं हो। नहीं, गिनती कर पहचान ले। नहीं पाएंगे। गिनती कर लेगा लेकिन पहचान नहीं पाएगा। सुनिए आप सही, अभी है ना हम लोग गणित को लिखा हुआ अंकों में, शब्दों में, उसके ये सिंबल, हम उसके हिसाब से बात करें। गणित क्या है आप समझिए, जिंदगी हमारी जो एनईपी है, मतलब अब जो बुक किताबें चेंज हो गई है गणित के हिसाब से। आप गणित की किताब पढ़ोगे तो कहीं पे भी आपको पहले के जैसे 1 से 100 तक गिनती लिखी हुई और ये वो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप एनसीईआरटी की सारी बुक्स उठा के देख लो, कहीं पे भी पहले की तरह जैसे लिखते थे ऐसा नहीं। आप गणित पढ़ोगे आपको लगेगा मैं कोई कहानी की किताब पढ़ रहे हैं हम लोग। हम लगा गणित इस देना। तरीके से पढ़ा, क्योंकि गणित एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बच्चा स्कूल आने से पहले बहुत सारा गणित जानता है ना। आप उसके सामने 2 कटोरियां रखिए, एक कटोरी में 2 चॉकलेट रखो और एक में 3 रखो, उससे पूछो कौन सी लोगे, वो कौन सी लेगा? 2 वाली। 3 वाला। 3 वाली लेगा तीन ना। वाला ले। 3 वाला जी लेगा। मैम। उसको 1 2 3 गिनना नहीं आता है, लेकिन उसको पता है ज्यादा क्या है और कम क्या है। जी। एकदम। कम और ज्यादा को पता है। आप 2 चीजें रखो, एक बड़ा रखो एक छोटा रखो, उससे पूछो कौन सा चाहिए, वो कौन सा लेगा? बड़ा बड़ा वाला। लेगा। बड़ा वाला। बेसिक, हाँ, तो बेसिक मैथ्स बच्चों को पता होता है, उनको समझ आता है बड़ा क्या है, छोटा क्या है, कम क्या है, ज्यादा क्या है ना। काम करने के लिए बोलो कि इतना काम करना है और उसमें 2 ढेर लगाओ, एक बड़ा और एक छोटा, तो वो छोटा चूज करेगा क्योंकि उसको कम करना पड़े। जहां चॉइस मिलेगी वहां उसके गणित, गणित उसके दिमाग में है, गणित उसको आता है, उसको पता है ना। हमको उसको सिर्फ सिखाना है कि हम उसको किताबों में कैसे लिखते हैं या उसका हिसाब कैसे लगाते हैं। गणित वो ऑलरेडी जानते हैं। पहले के जमाने में जब गिनती बहुत ज्यादा नहीं होती थी, या जो गांव वाले होते थे जिनको गिनती ज्यादा नहीं आती थी, मैंने शायद एक मदर इंडिया पिक्चर यदि आप में से किसी ने देखी हो, तो वो उसमें ना उसको वो जो सुनील दत्त होता है उसको हिसाब नहीं आता है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो उसको वो सिखाती है, जो हीरोइन होती है, मुझे नहीं पता यार कौन थी। तो वो उसको पूछता है कि ये इतना सारा ब्याज कैसे चढ़ जाता है, वो किस तरह से ब्याज है। तो वो उसको जमीन पे पत्थर गिट्टियां रखती है और उसको बताती है कि तुमने इतना पैसा उससे लिया, अभी अब तुम इतने टाइम तक नहीं पैसा देते हो तो तुमको और इतना देना है। तो वो ढेर लगा के बताती है कि इतना बढ़ गया है। वो बोलता है इतना सारा पैसा मुझे क्यों देना है, मैंने तो इतना ही लिया था। तो वो ब्याज सिखाती है उसको पत्थरों से कि ब्याज कैसे बढ़ता है। बोले आपने ये नहीं दिया तो आपको इतना देना और बढ़ गया, इतना देना और बढ़ गया। तो फिर वो बोलता है मैंने इतना लिया था अब कितना हुआ। तो फिर वो 5 5 के ऐसे ग्रुप बनाती है, 5 5 पत्थर ऐसे रख के, और बोले अब तुमको इतना देना है, तुम ऐसे ऐसे करके दे सकते हो। तो जो बेसिक कंसेप्ट होता है गणित का, उसको जब तक चीजों के साथ ना समझाया जाए बच्चों को नहीं समझ में आएगा। चीजें बच्चे समझते हैं, उनको चीजें गिनना कम ज्यादा वो समझता है। तो जब भी बच्चों को सिखाना है, जैसे आप समझ लो आप उनको 3 3 सिखाना है, 3 लिखना सिखाना है, पहली के बच्चे हैं, तो उनके सामने बहुत सारी 3 3 चीजें रखिए। जो भी चीजें पड़ी है उनके बैग उठा के रख लो, बॉटल रख लो, चौक रख लो, पेंसिल रख लो, गिट्टी रख लो, कोई खिलौने हैं रख लो, 3 बच्चे को खड़े कर दो, बहुत सारी 3 चीजें कर लो। और फिर उनको बोलो कि अब ये कितनी है, अब उसको गिनता गिनना सिखाओ। ये भी 3 है, वो भी 3 है, वो भी 3 है, हम 3 बोल रहे हैं। कॉन्क्रीट 3 3 चीजें, 3 3 के ग्रुप, तो उसको 3 की गिनती आ गई। 1 2 3 गिनना आ गया, 3 कैसे गिनते हैं वो समझ आ गया। जब पहले वो गिनती की समझ आएगी, उसके बाद उसको कैसे बोलते हैं वो आएगा। उसके बाद उसको लिखना सिखाइए कि इस 3 को ऐसे लिखा जाता है। ये गिनती की कंसेप्ट होती है। कभी भी संख्या पहचान शुरू से गणित शुरू नहीं करना, संख्या पहचान आखिरी में आएगी। पहले गिनती करना सिखाना, चीजें प्रैक्टिकली दिखाना, उसको सिखाना। ठीक है। अभी जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बच्चों के, देखिए मैंने आज जो लिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से लिया, और बेसिक क्या चीज है बच्चे को आनी चाहिए। आपकी बुक में है नहीं है, इसको छोड़ के इतनी चीजें आनी चाहिए, इसको ध्यान रखना। एक्चुअली हमारा जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, है ना, उसके हिसाब से बच्चों को जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तीसरी कक्षा तक आते हैं तब तक उनको एक भाषा और बेसिक न्यूमरल सिस्टम, गणित का नंबर का आंकड़ों के जो ज्ञान होता है, उसकी कंप्लीट समझ और उसको उपयोग करना आ जाना चाहिए। उपयोग करना कंपलसरी है, उसको समझना कंपलसरी है। सिर्फ बच्चा उसमें लिख ले लेकिन हकीकत में ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो उसको सिखाने के लिए हम क्या करेंगे? नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। उसको सिखाने देखिए के लिए हम क्या करेंगे? पहले बच्चे को, जैसे मैंने आपको बताया, कोई कॉन्क्रीट चीज दी, उसके बाद उसको पिक्चर्स दिखाइए, चित्र बनाइए बोर्ड पे कि ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें अलग अलग, तीन 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 गोले बनाए, तीन ट्रायंगल बनाए, तीन चिड़िया बनाई, ठीक है। और उसके बाद नंबर लिखना सिखाइए 3, ठीक है। जी उसके मैम, गणित, इस तरह इससे क्या करवाते हैं। होगा? गणित की सोच उसके दिमाग में आती है। उसको कम ज्यादा पहले से पता है, लेकिन कम कितना और ज्यादा कितना वो कंपेयर करना, गिनती करना उसको समझ में आता है, ठीक है। अभी इस पूरी प्रोसेस के अंदर बच्चा कब और कहाँ गलती कर रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करना है कि कितने बच्चों ने गलत बताया, किसने गलती की। मैं एग्जांपल आपको सिर्फ तरीका दे रही हूँ। आप क्लास में जो भी पढ़ाते हैं, आप 15, 17, 20, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, जैसे भी पढ़ा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो कौन सा बच्चा किस में गलती कर रहा है, कहाँ पे गलती कर रहा है? सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड तो इकाई दहाई आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में तो सैकड़ा आ जाता है। तो बच्चा उसको कैसे समझ रहा है, उसको कैसे ले रहा है, उसको बेसिक कंसेप्ट डिजिट का क्लियर हुआ कि नहीं, वो सारी चीजें आपको देखना है। सपोज आपको संख्या ज्ञान देना है ना, नंबर हम लोग जैसे पहली कक्षा होती है तो 1 से 50 या वहां तक चल से, मतलब सिंगल डिजिट और डबल डिजिट, ठीक है। सेकंड में डबल डिजिट और 100 तक पहुंच जाते हैं, तीसरा सैकड़ा शुरुआत करते हैं। लेकिन थर्ड में आके वो सैकड़े में फिर आगे बढ़ता है, 200, 500, 600, और संख्याएं कैसे बदलना, इकाई दहाई, ये वो। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी संख्या ज्ञान बढ़ेगा। संख्या ज्ञान करवाने के लिए पहले चीजें काउंट करवाई, फिर उनको उनकी पहचान करवाई, ठीक है। फिर कम ज्यादा, मैथ्स के अंदर बहुत सारी होती है, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, पहले वाली संख्या, बाद वाली संख्या, है ना। 10 ज्यादा वाली संख्या, एक ज्यादा वाली संख्या, 10 कम, एक कम, आगे पीछे के, इस तरह से गिनती होती है, ठीक है। फिर बहुत सारी संख्याएं लिख दी, उसको क्रमबद्ध करना है। आपने लिखा 4, 6, 1, 5, 3। अभी इनको क्रमबद्ध करो कि पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है। तो छोटे से बड़े का और बड़े से छोटे का, है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, जिसको घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में बोल रहे हैं। संख्या सीखने के बाद ये सारी चीजें बच्चे को आनी चाहिए, तभी वो संख्या पहचानना सीख लिया। 3 है, मैंने देखा है, मतलब मेरे पड़ोस में एक बच्चा है, आप उसको बोलो 1 से 20 तक लिख डाल तो वो 1 से 20 तक लिख डालेगा। आप उसको बोलो 15 लिख, तो आपका मुंह देखेगा। 15 कैसे लिखते हैं जी हम? मैम। हम जब साथ में लिखाते हैं पूरा एक साथ हमेशा, तो बच्चे उसको लाइन से ही पूरा रट के रखते हैं। आपसे बीच में से पूछेंगे तो नहीं आएगा। तो संख्या पहचान के बाद सबसे पहले बच्चों को उसके साथ ये सारी चीजें, उसके पहले का अंक, उसके बाद का अंक, उसमें एक, उससे एक पहले का, उसके एक बाद का, है ना, उससे 5 पहले, इस तरह से, उससे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, ये सारी चीजें करवाएंगे। जब ये कंपैरिजन बच्चा सीखेगा तो बेसिक नंबर नॉलेज उसको समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद उसको अनुमान लगाना होगा, अच्छा इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 3 और आ गए तो कितना होगा। तो ये चीजों के साथ सिखाइए शुरुआत में। जब बेसिक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ये सारे कंसेप्ट यदि क्लियर होते हैं, तो उसके बाद भविष्य में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो बड़े 5th, 6th, 7th में जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो क्यों प्रॉब्लम फेस करते हैं? क्योंकि जब बेसिक दे रहे थे तब ये चीजें कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए। हमारे बहुत सारे खेल होते हैं वो गणित के ऊपर होते हैं, है ना। हम वो बच्चे लंगड़ी खेलते हैं तो 1 से 10 तक की गिनती लिखते हैं और फिर कूदते हैं। पहले 1 से शुरू करते हैं, फिर 2 से, फिर 3 से। वो 1 में डालते, 2 में पत्थर डालते, 3 में पत्थर डालते, बहुत सारे तरीके। तो वो गणित सिखाने के सारे तरीके हैं। तो बच्चे के कंसेप्ट सिर्फ संख्या ज्ञान, सिर्फ पहचान नहीं करवाना है, उसको बाकी सारी चीजें भी, उसको कैसे उपयोग करना है, क्रम में कैसे लाना है, बड़ा छोटा कौन सा है, इससे एक कम या एक ज्यादा से तो कितना बदल जाएगा, इसमें भी एक आ गया और तो क्या होगा। तो वो चीजों के साथ पहले, और फिर उसको नंबर में लिखने में सिखाइए, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। आपके बाहर पत्तियां मिल रही है, डंडियां मिल रही है, पत्थर मिल रहे हैं, गिट्टी वगैरह तो आप लोग यूज करते ही हैं। बोतल के ढक्कन हो गए। आप जो भी आपको अवेलेबल है, आप अलग अलग चीजों से हर बच्चे को अलग अलग दीजिए। उसके बाद जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके, होमवर्क में दीजिए कि घर में कितनी खिड़कियां हैं, कितने गिलास है, कितनी कटोरियां हैं। इससे क्या होगा, बच्चे का मैथ्स, अलग अलग रास्ते में कितने पेड़ आते हैं, आज तुमने कितनी साइकिलें देखी, या कितने स्कूटर देखे रास्ते में, आज कितने जानवर दिखे रास्ते में, उनके कितने पैर थे, यदि आपने 4 जानवर देखे, उन चारों के पैर मिला लो तो कितने होंगे।
ये प्रैक्टिकल वे है मैथ सिखाने का। इससे क्या होगा, वो गणित बच्चे के दिमाग में हर जगह चलेगा। सिर्फ स्कूल में आपके सामने बैठ के पढ़ रहा है तब नहीं, वो रास्ते में चल रहा है तब भी उसकी गिनती दिमाग में चलेगी। गणित से उसको यदि जोड़ना है तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके, आपको अलग अलग तरीकों से। आपके घर में कितने लोग हैं, अच्छा यदि सबने हाथ सामने रखे तो कितने हाथ हुए। घर में 5 लोग हैं, सबके हाथ दो दो हुए, अभी सबकी उंगलियां गिनोगे तो कितनी हो जाएगी। करने दो उसको काउंट। इससे क्या होगा, वो कॉन्स्टेंटली ये चीजें दिमाग में चलती है। बच्चा बाहर भी जाता है तो वो, क्योंकि एक सिंपल बात समझिए, हम लोग जहां जाते हैं, आप दुकान पे कुछ लेने गए, कुछ लिया, पैसे दिए, तो गिनती तुरंत करनी है हमको। कुछ सामान खरीदा तो हम देखेंगे कितने किलोग्राम है, कितना लिया, सही कम आया। हम सारा दिन हमारे बहुत सारे हिसाब किताब चलते हैं। यस और नो? यस मैम। उसकी आदत बच्चे को बचपन से डालनी है। इसलिए उसको होमवर्क और टास्क ऐसे दो कि वो गिनने की आदत उसको आ जाए, और वो कंटिन्यूअस गिनती जब अपने आप होती रहेगी, नो डाउट हो सकता है गलत भी करेगा, बट बार बार करेगा, फिर वही चीज जब दोबारा सामने आएगी, क्लास में आई तो उसको गलती समझ में आ जाएगी, तो अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको हर जगह उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके दिमाग को काम पे लगाना है। ठीक है। अभी सपोज आप जोड़ और घटाव सिखा रहे हैं, जोड़ घटाव कभी भी सीधा सीधा शुरुआत करके मत बताइए, हमेशा इसको कहानी की तरह शुरू करिए। है ना, हमारे बचपन की हमने बहुत सारी कहानियां सुनी थी। आप लोग, आई डोंट नो आप लोगों ने एक कहानी की सुनी है कि नहीं। एक राजा था, उसको नींद नहीं आती थी, उसको कहानी सुनने की आदत थी, तो मतलब, तो उसने मतलब कहानी जब तक चलती तो वो अच्छे से सो लेता। जैसे कहानी बोलना किसी का बंद हुआ तो उसकी आंख खुल जाती और वो गुस्सा हो जाता था। ऐसे उसने बहुत सारे लोगों को सजा दे दी। फिर एक गणित का मास्टर था, वो बोलता है कि मैं दरबार जाऊंगा, मैं राजा से बोलूंगा कि मुझे कहानी सुनाने का मौका दो। राजा ने उसको मौका दिया। रात हुई, राजा के सिराने पे जाके बैठ गया, उसने कहानी सुनाना शुरू किया। जी एक मैम, जंगल सुनिए था। कहानी। सुनी आपने? जी मैम। बताइए आगे। जैसे कि वो राजा को नींद नहीं आती थी ना, तो जो एक आता है, एक आदमी आता है, बोला मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो वो जाके मिलता है, तो राजा से बोलता है कि उतना याद नहीं ठीक से, कोई लेकिन बात नहीं, कुछ कोई बात कुछ। नहीं, बताइए। तो वो राजा को कहानी सुनाने लगा, हम्म। सुनाने लगा। तो वो कहानी को ऐसे मोड़ पर छोड़ देते थे ताकि राजा को और जानने की जिज्ञासा बनी रहती थी। नहीं। नहीं, शायद आप कोई और कहानी बता रहे हैं। मैं गणित की कहानी बता रही हूँ, आप शायद कहीं और कहानी बता रहे हैं। इसमें ऐसा होता है, वो राजा को बोलता है कि एक शिकारी था, वो जंगल में शिकार करने गया। एक पेड़ पे बहुत सारी चिड़ियाएं बैठी थी। उसने तीर निकाला, निशाना लगाया, एक चिड़िया पे लगाया, वो मर गई। फिर उसने लगाया, दूसरी चिड़िया को लगाया, फिर वो मर गई। वो सुबह तक करोड़ों तक पहुंच गया, चिड़ियाएं मारता रहा, पूरी रात निकाल दी। जी जी जी। है ना, यदि गणित का टीचर है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। जो मैथ समझता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। और गणित को हम लोग ऐसा समझते हैं, हम समझते हैं कि सारे विषय अलग अलग है, ऐसा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो पिक्चर बनाते, ड्राइंग करते हैं ना, कोई भी ड्राइंग जो सबसे सुंदर दिखती है ना, उसके अंदर एक गोल्डन रेशो होता है। वो 3:5 या 5:8 या इस तरह से 3:, तब वो बनेगा ना, तभी उसमें सुंदरता आती है। और जितनी भी फेमस पेंटिंग है ना, उन सब में ये रेशो काम करता है। मतलब उसमें फोरग्राउंड कितना है, बैकग्राउंड कितना है, उसका प्रोपोर्शन क्या है। जब वो प्रोपोर्शन मैथमेटिकली सही होगा तो वो चित्र सुंदर बनेगा। तो मैथ्स को यदि आप समझेंगे तो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत डीप में आप जा सकते हैं। तो बच्चों को भी जब सिखा रहे हैं आप, उनको इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। उनको स्टोरी सुनाइए, आप उनको कहानी बताइए, कुछ भी जो बच्चे के आप, बच्चे जो दिन भर में कर रहे हैं आपके सामने हैं, उससे कि चलो आज हमारी कक्षा के अंदर कितने बच्चे हैं, पहली कक्षा के कितने बैठे हैं, 5 बच्चे बैठे हैं, और दूसरी कक्षा के 7 आ गए, तो आप कुल कितने हो गए, उनको खुद ही गिनने दो। आप जोड़ सिखा रहे हो, मत बताओ कि मैं जोड़ सिखा रही हूँ। उनको पहले दिमाग को काम पे लगने दो। उनका दिमाग काम करना शुरू करे, अपने आप जोड़ कर ले, उसके बाद में बताओ कि इसको जोड़ बोलते हैं। कंसेप्ट पहले दे दो, और कंसेप्ट का नाम बाद में बताओ, उसको इंट्रोडक्शन। हमेशा जोड़ घटाव को कहानियों के साथ ही करिए।
इससे क्या होगा, जोड़ घटाव तो सीख जाएंगे, उसका प्रैक्टिकल यूज लाइफ में कैसे करना है। आपके पास इतने पैसे, आपने इतने खर्च कर दिए, अब कितने बचे। ये तो सारी जिंदगी हम सब गिनते हैं ना, आखिरी सांस तक लोग गिनते ही रहते, मैंने कितना कमाया कितना गवाया। उनको गिनने दो, उनको खुद ये करने दो। आप ये मत सिखाओ कि आज हम घटाव सिखाने वाले, इसमें से इतने घटा दो। वो कंसेप्ट समझ ही नहीं आएगा, इसमें से इतने कैसे घट गए वो नहीं। उनको समझाओ कि इतने आपके पास थे, आपने इतने खर्च कर दिया, आपके पास इतनी चॉकलेट थी इतनी खा ली, आप इतनी रोटियां थी इतनी खत्म हो गई, अब कितनी बची। प्रैक्टिकल जो भी हो सकता है पॉसिबल, उनसे वो इतना था मैंने इतना ले लिया, अब आपके पास कितना बचा। वो चीज तुरंत बच्चों को समझ में आएगी जब सामने चीजें होंगी। तो जब भी आप जोड़ या घटाव सिखा रहे तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए, उनको सिखाइए। ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए बेसिक फर्स्ट में कंसेप्ट कौन कौन से देने चाहिए, ये मैंने एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी को देख के किया है। अंकों की पहचान 1 से 100 तक हो जानी चाहिए उनको। उल्टी गिनती 50 से 0, उल्टी गिनती कैसे सिखाएंगे आप, चलिए बताइए। उल्टी गिनती कैसे सिखाते हैं। मैम जैसे हम 1 से 100 तक लिखवा लेते हैं, उसके बाद उसका उल्टा लिखने बोलते हैं नीचे। ऐसे नहीं करना है। नहीं मैम, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे 100 से स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं 100, 100, 99, 98, 97, इसी तरह करके हम तो पढ़ाते बच्चा हैं। बोल लेता है, बच्चा भी बोल लेता है, लेकिन उतना जल्दी लेकिन बोल नहीं बाद पाता, में लेकिन तुरंत लिख लेता है, बोलने से ज्यादा जल्दी लिख लेता है बच्चा सब। नहीं सुनिए, इसमें क्या होता है, वो सिर्फ लिखना है बोलना सीख जाएंगे, प्रैक्टिकल वे में नहीं सीखेंगे। कभी भी आपको जो उल्टी गिनती सिखानी है ना, उसको पहले आप 10 से शुरू करिए। बेसिक जो हमारे आंकड़े हैं वो 0 से लेके 9 तक है ना। वही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर चलता है। ठीक है। जब आप सीधी गिनती तो वो 0, 1, 2 चलेगा, और उल्टी गिनती तो 9, 8 ऐसे उल्टा चलेगा। तो पहले उनको 10 से 0 तक, और उसको सिखाना कैसे है, ना लिख के सिखाना है ना बोल के सिखाना है, उसको एक्सरसाइज करते हुए सिखाना है। मैंने किया है, मैं सीनियर केजी में बच्चों को कुछ नहीं, उनको उल्टी गिनती कभी क्लास में मैंने सिखाई नहीं। उल्टी गिनती उनको याद भी नहीं होगा कि उन्होंने उल्टी गिनती कब सीखी। उनको बाहर खेलने के लिए ले जाते थे, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं उनकी। हमारी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी कि जंप करके हाथ खोलना है तो 1, फिर वापस जंप करके हाथ बंद करना है 2, 3, 4, जंप करना है और करना है, और 10 तक जाके फिर 10 से उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और उसके बाद 0। तो सब लोग हाथ से ऐसे गोला बनाएंगे 0 और जोर से चिल्लाएंगे 0। बच्चों को सिर्फ उसको करने में मजा आता था, सिर्फ बच्चों को करने में मजा आता था, उनको नहीं पता चला कि वो लोग उल्टी गिनती सीख रहे हैं। उल्टी गिनती उनको 6 महीने बाद समझ में आया कि हम तो उल्टी गिनती सीख गए। तो चीजें ऐसे सिखाओ कि उनको पता ना चले, और पहले 10 से 0 तक ले आओ। 10 से 0 आ गया, उसके बाद 20 से 11, 20 से 11 हो गया, फिर 20 से 0। आप इस तरीके को नोट करके रखना, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज होंगे, गड़बड़ होंगे, और मतलब पूरा बहुत सारा नहीं सिखाना उनको, थोड़ा यदि करना। इसमें क्या होता है, यदि 10 से 0 वाला सिखाना, जब आगे जाएंगे और वैदिक गणित करना है या ओरल बहुत बड़ी संख्याओं को करना है, तो ये चीजें इजी हो जाएगी उनके लिए। ठीक है। उसके बाद आप 30 से 21 सिखाइए, फिर 30 से 0 पे आइए, फिर 40 से 31 सिखाइए, फिर 40 से 0 पे आइए, फिर 50 से 41 सिखाइए, और फिर 50 से 0 पे आइए। तरीका समझ आया सबको। जी मैम। जी मैम। प्रैक्टिकली मैम करके ये देख वाला लें। जी मैम, ये वाला हम करवाते हैं बच्चों को, जैसे 1 से 10 तक और 10 से फिर उल्टा 1 तक करवाते हैं। लेकिन ये जो 20 के बाद बोले थे ना, वो नहीं करवाए हैं बच्चों को उल्टा। कोई बात नहीं। इस कंसेप्ट को यदि एक बार पहले बच्चे 10 से 1 तक सीख लिया, आप हफ्ता 10 दिन करो वही चीज, ज्यादा दूसरा मत करो, वो सीख लिया उसके बाद दूसरे पे चलो। ये जी आज करवा दिया, फिर कल वो करवा दिया, फिर परसों वो नहीं। देखो बच्चों को आ गया है, समझ आ गया है, कर रहे हैं, उसके बाद करिए। और इसको करने के लिए और थोड़े से तरीके हैं। जैसे मैंने अभी बताया, हम लंगड़ी खेलते हैं तो जमीन के ऊपर लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ से लिखिए 0, 1, 2, 3 पूरे ऐसे जमीन के ऊपर, यहाँ से वहां तक सर्कल बना के या स्क्वायर बना के, उनको बोलो यहाँ से नंबर देखते जाओ, बोलते जाओ और कूदते जाओ, फिर वापस आना है, रिवर्स आना है उसी पे।
तो 10 तक पहुंच गए, फिर 10 से बाहर निकल जाओ, फिर वापस 10 से 9 पे कूदो, तो बोलते जाओ और कूदते जाओ। तो वैसे रिवर्स नंबर सीख जाएंगे बच्चे। यदि इतनी कंसेप्ट 10 से 1 वाली कंसेप्ट यदि क्लियर हो गई, तो आगे की कंसेप्ट धीरे धीरे आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। एक अंक का जोड़ मैंने अभी बताया आपको, चीजों से पहले जोड़ सिखाइए, उसके बाद उसको लिखना सिखाइए, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं आप, जैसे चीजें रख के कर ली, उसके बाद बोर्ड पे चित्र बनाओ, 3 ट्रायंगल बनाए, 2 ट्रायंगल बनाए, फिर बोलो अब कितने हो गए, तो नीचे लाइन करके सारे के सारे 5 ट्रायंगल बनाने दो उनको। 2 टॉफियां बनाई, 1 टॉफी बनाई, नीचे लाइन कर दो, बोलो अब कितनी हुई, तो सारी टॉफी एक लाइन में बनाओ। चित्र का कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद उसके बाजू में लिख के बताओ कि यहाँ पे हमने 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा और ये 3 है, ये नोट्स को लिखने दो। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर आगे बढ़ो। ठीक है। आ पहाड़े 1 से 5 बोलना आना चाहिए। पहाड़े कैसे सिखाने हैं, पहाड़े सिखाते हुए आप मतलब हम क्या करते हैं, रटवा देते हैं बच्चे को। रटवाना कभी नहीं, चीजों के ग्रुप बनाओ। 3 का पहाड़ा सिखाना है, 2 का पहाड़ा सिखाना है, आप समझो। मैंने पहले भी शायद ये तरीका बताया, बच्चों के जूते चप्पल सामने मंगवा लो, बाहर ले जाओ, उनको बोलो चलो एक पर्सन अपना जूते रखो दोनों, तो उसने 2 रखे, कितने जूते हुए, 2। दूसरा आएगा, चलो रखो, तो 2 के कितने जूते हो गए, 4, तो 2 और 2, 2 दूनी 4। तीसरा आओ, 3 दूनी 6। तो वो 2 वाला कंसेप्ट, 2 का गुणा कैसे होता है, कंटिन्यूअस एडिशन है वो, है ना। तो जब भी आपको पहाड़ा सिखाना है तो पहाड़ा सीधा बोलना मत सिखाइए, पहले प्रैक्टिकल करके बताइए कि 2 और 2 4 कैसे होता है, 2 तिया 6 कैसे होता है, 2 2 3 बार लेंगे तो 6 होगा, 2 2 चीज 4 बार लेंगे तो 8 होगा। तो वो करके बताइए, आप गिट्टी रख के बताइए, आप जूते रख के बताइए, आप कंकड़ रख के बताइए, जो आपको चीजें मिलती है वो रख के ग्रुप बना के बताइए, रबर बैंड बांधिए, डोरी बांध दीजिए। ये 3 3 वाले हैं, रबर बैंड लगा दिया 3 पेंसिल पे, दूसरे 3 पेंसिल पे लगाया, तीसरे 3 पेंसिल पे, एक ग्रुप रखा, दूसरा ग्रुप रखा, 3 और 3, 3 वाले 2 होंगे तो कितने हो गए, 6। ये कंसेप्ट होता है। उसके बाद उनको पहाड़ा लिखवाना सिखाइए कि पहाड़ा कैसे लिखा जाता है। और पहाड़े में कभी वो पूरा मत लिखवाइए कि 1 गुणा 1 बराबर 1, वो पहली बार दूसरी बार 1 या 2 बार लिखने के लिए सिखाया, ठीक है। उसके बाद टेबल चार्ट बनता है, सिर्फ आंसर्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10, 2 4 6 8 10 12, सिर्फ आंसर आंसर, इसको टेबल चार्ट बोलते हैं। टेबल लिखने में, पूरा टेबल लिखने में बच्चे कंटालेंगे, उनको बोलो बोलते जाओ और आंसर आंसर लिखते जाओ। टेबल लर्न भी हो जाती, जल्दी से याद होते बच्चे को, और बच्चा लिख भी सकता है उसको। हम कभी भी जिंदगी में आपको कहीं पे वो 3 गुणा 3 बराबर 9 ऐसा कभी कहीं पे यूज हुआ आपका, आपने जिंदगी में कहीं ऐसे यूज किया टेबल, हाँ या ना। नहीं नहीं ना। नहीं। वीणा जी आपका म्यूट कर दीजिए ऑडियो प्लीज। हम कभी भी वैसा यूज नहीं करते जैसे हम बच्चों को लिखवा रहे हैं, तो हमको वही बच्चों को सिखाना है जो हम यूज करने वाले हैं। तो सिर्फ आंसर्स, टेबल चार्ट लिखवाने की आदत डालिए, बच्चा शौक से लिखेगा और सारे टेबल सीखेगा। ठीक है। आकृति, फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में बेसिक शेप होते हैं, गोल, त्रिभुज। अभी ये सीधे शेप बना के नहीं करना है आपको, आपको कुछ चीजें लेना है और जो उसको सामने दिख रहा है वो बताना है ना। आप कोई एक शेप एक बार में सीखा, उसको बोलिए इसके शेप जैसे, ऐसे शेप की जितनी चीजें हैं इकट्ठी कर लाओ। कितनी चीजें हैं उनको निकालने दो, उनका डब्बा निकालने दो, बैग निकालने दो, बुक जो उनको मिलता है जहां से इकट्ठा होता है करने दो। उससे जो कंसेप्ट सीखेंगे, शेप का कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है। मापन, मैं आपको आगे बताती हूँ मापना। फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो कम ज्यादा, बड़ा छोटा, लंबा छोटा, सिंपल जो देखने पे आता है उनको, मीटर सेंटीमीटर वो कंसेप्ट नहीं देना है, लेकिन लंबे छोटे की, कम ज्यादा की, ये सारी कंसेप्ट वहां पे दे देना है उसको। रुपए पैसे, यहाँ पे उनको पहचान करवानी, वो लोग नोट पे क्या होता है, पैसे क्या होते हैं, कैसे गिनते हैं, नंबर्स आ गए तो उसकी पहचान करवानी है। कुछ एक पैटर्न होते हैं, पैटर्न के अंदर अलग अलग तरह के शेप्स बना के, आप अलग अलग तरह की लाइनें बना के कैसे उसको यूज करना है ये बताते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में टाइम में उनको सुबह दोपहर शाम दिन रात ये चीजें होती कि हम सुबह ये करते हैं, दोपहर में हम स्कूल जाते हैं, हम रात को सो जाते हैं, हम सुबह नहाते हैं, मतलब ये चीजें टाइम के साथ
बेसिक इतना कंसेप्ट होता है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मैंने एक आपके लिए गेम दिया है, संख्या रेखा खेल। जमीन के ऊपर आपको नंबर लाइन बनानी है। यदि बड़ा क्लास है, माइनस का कंसेप्ट दिया है तो माइनस वाला बनाना, नहीं दिया है तो जीरो से शुरू करके आप पॉजिटिव वाले बना सकते हैं। उसके बाद मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं और मैं आप सबसे और एक एक क्वेश्चन हर एक को बनाना है। अभी मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि 7 के बाद कौन, तो बच्चा देखेगा कि 7 के बाद कौन आ रहा है, 8 आ रहा है। 12 से पहले कौन, तो 12 से पहले 11, तो बिफोर आफ्टर नंबर की ये कंसेप्ट बच्चे को क्लियर हो जाएगी। 9 से 3 कदम आगे जाओ, 9 पे खड़े हो और 1 2 3, वो कहाँ पहुंच रहा है उसको पूछो, आप कहाँ खड़े हो, नीचे नंबर देखो। ज्यादा कुछ नहीं करना, 20 तक ही बना के करो। आप सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बनाओ, धनात्मक संख्या का बनाओ चलेगा, लेकिन इस तरह से करोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट बच्चों के क्लियर हो जाते हैं। अभी ये मैंने एग्जाम्पल लिए 2-3 क्वेश्चन, मैं आप सबसे एक एक क्वेश्चन चाहती हूँ जिसके अंदर जोड़ आए, घटाव आए, है ना, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, बिटवीन नंबर। चलिए जल्दी से बनाइए सब एक एक क्वेश्चन। चलिए बनाइए। मैम एक बार और बोलिए ना, क्या बोले? आपको 1 से 20 तक की संख्या रेखा बनानी है जमीन पे, हाँ। और उस बच्चों से क्वेश्चन पूछने। खेलना कैसा है, आपको बच्चे को क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, उसको कहीं खड़ा करना पड़ेगा, उससे कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। मैंने 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के दिए। जैसे मैं बच्चे को खड़ा किया 7 पे और मैं उसको पूछूं 7 के बाद कौन, तो बच्चा मुझे क्या जवाब देगा? हाँ, 7 के बाद 8। 8, है ना। फिर मैंने पूछा 12 से पहले कौन, 11। 9 से 3 कदम आगे जाओ, मैंने बच्चे को 9 पे खड़ा किया, उसको बोला 3 कदम आगे चलो, तो 9 में 11 3 पे से जोड़ेगा, 12। 12 पहुंचेगा। इस तरह के क्वेश्चन आप बताओ मुझे 1 से 20 के लिए। सबको एक एक क्वेश्चन बनाना है। 5 से 3 संख्या आगे जाओ, सुल्तान जी ने लिखा, वेरी गुड। सबको एक एक क्वेश्चन बनाना है, जल्दी जल्दी। बहुत सिंपल है, कुछ भी कर सकते हैं। 20 से पहले कौन, नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं। वेरी गुड। चलिए चलिए बोलिए, बाकी लोग भी कुछ बताइए। 10 से बिफोर 3 नंबर, कदम आफ्टर पीछे। नंबर, मिसिंग नंबर, बीच वाला नंबर भी पूछ सकते हैं आप। आगे भी 2 मैम कदम हम ये जाओ, भी 3 पूछ कदम पीछे। मैम हम ये भी पूछ सकते हैं कि 12 और 15 के बीच क्या होता है? कौन कौन सी संख्या 12। आती, 12 और हाँ, 15 के 12 और बीच 15 कौन के कौन बीच है? कौन कौन सी संख्या हो सकती हाँ, है? यस पूछ सकते हैं बिल्कुल। मैम जैसे 9 या 11 के क्या है? सॉरी। जैसे 9 हम्म। और 11 के बीच में क्या है स्थान में? हाँ, 9 और 11 के बीच क्या है, वेरी गुड, बिल्कुल पूछ सकते हैं, बढ़िया। 7 से 2 कदम पीछे। ठीक है, 7 से 2 कदम पीछे, बढ़िया। जब मोबाइल देखने मिलता था ना, चलिए बाकी 7 लोग से बोलिए। 20 से पहले 7 क्या से आता 3 है? कदम। मोबाइल ही नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई करेगा तो 5 से मोबाइल पहले से ना। 3 अंक क्या क्या है? अच्छा, 5 के पहले के 3 अंक कौन कौन से? यस, वेरी गुड। जैसे मैम एक से की एक बड़ी से संख्या भी सकते हैं। यशोदा जी फिर से बोलिए। मैम एक अंकों की बड़ी संख्या भी। तो कितना कदम चलेंगे कि हम 5 15 पे जाएंगे? यशोदा जी प्लीज लिख के भेजिए, समझ नहीं आ रहा है। मैम मैम जी ये भी बोलिए। पूछ सकते हैं ना कि 10 से कितना कदम चलेंगे कि 5 15 पे जाएंगे? हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। उनको कर चला सकते कि 10 से चलो 15 तक पहुंचो, कितने कदम चले, वेरी गुड। बाकी लोग भी बोलिए जिन्होंने आंसर नहीं दिया। अब गोलू का मैम बड़ी ज्यादा संख्या और कंपनी। छोटी संख्या भी हो सकती है। और एक
12 पे गोल राउंड लगाएंगे और बच्चा को बोलेंगे जो सबसे अभी बड़ी संख्या है उसमें कूद के आगे खड़ा हो जाए। अंजू जी फिर से बोलिए, 12 पे। मैं ये ऐसा लिख लूंगी 1 से 20 तक। उसके बाद बोलूंगी मैं 6 पे लगा लूंगी एक गोल घेरा, और मैं एक 12 पे गोल घेरा लगा लूंगी। और बच्चा को ये भी बोल सकता हूँ कि जो बड़ी संख्या कौन है उसमें हाँ, जाके खड़ा यस, होना। यस कर सकते हैं, बिल्कुल और कर सकते हैं। सम से ये भी हो सकता है मैं सम संख्या कौन कौन सा है उस पे जाके तुम गोल घेरा लगाओ। बड़े बच्चों के लिए, 3 वाले 4 वालों के लिए। यस, ठीक है, कर सकते हैं हम। ये हम बड़े बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, यदि वो मतलब इसके अंदर हम बीच में 5-5 का गैप कर दें, 3-3 का गैप करके नंबर्स लिखे, 5-5 का गैप करके, 10-10 का गैप करके, और फिर उनसे क्वेश्चन पूछे कि सपोज हमने लिखा 10, 20, 30, 40, 50, तो 67 किसके कहाँ पे आए, किसके बीच में आएगा, तो 60 और 70 के बीच में आएगा। जैसे क्लास है आपकी उसके हिसाब से आप इसको बहुत सारा चेंज कर सकते हैं, इस खेल को। हम्म। समझ आया खेल? जी मैं बहुत सारा खेल निकल गया। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको खिलाने के। अच्छा, इसको फ्रैक्शन में, भिन्न में सिखाना है तो और एक दिन और एक दिन तुम एक जन दो जन था इधर में एक जन रास्ते में करते और वो भिन्न में कुछ सिखाना है तो कोई करने बता नहीं किया सकता था है? तू सविता जी प्लीज म्यूट करिए। उसको करने नहीं किया था। भिन्न बताना है यदि संख्या रेखा पे, तो क्या क्या लिख सकते हैं आप, सुल्तान जी? जी यशोदा देवी, एक अंकों में सबसे बड़ी संख्या पूछ सकते हैं, बिल्कुल। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी सुल्तान जी। जी मैम, बोलिए। भिन्न बताना है आपको संख्या रेखा पे, तो आप बता सकते हैं। भिन्न बताना है तो जी मैम, जीरो से जैसे एक 10 तक है ना, वहाँ जीरो से लेकर एक तक ले सकते हैं। और बीच में क्या लिखेंगे? और बीच में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अरे 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 सुल्तान जी, नहीं नहीं मैम, गड़बड़ कर 5 दी। तक जैसे। जी मैम। जितने हिस्से करने हैं आपको उसके उस हिसाब से लिखा जाएगा। सपोज आपने यस 0 और मैम, 1 के बीच में 10 हिस्से किए, तो आप 1/10, 10 है दो तो जी। बटा दस 3/10, है ना? चलिए, सबको ये संख्या रेखा का खेल समझ आ गया है? जी मैम। जी प्लीज मैम। आप इसको बच्चों के साथ जरूर खेलिएगा, और इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, काफी सारी चीजें आप लोगों ने खुद ने सोच के नई नई बताई है ना? ओके, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। बड़ी क्लास है यदि आप तो दोनों साइड माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों पे ले सकते हैं। ये मैंने जो पिक्चर्स लिए हैं ये एनसीईआरटी की जो किताब है पूरे हिंदुस्तान में अब जो चल रही है उस पे से लिया है। मापन माप ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की किताब में मापन के लिए क्या सिखाया है, ये है। यहाँ पे क्या किया है, बच्चों को बताया है कि देखो आपके सामने आपके घर वाले खड़े हैं, पूरे घर वालों का चित्र बना है, और नीचे प्रश्न पूछे हैं, है ना? इसको बड़ा छोटा लंबा कैसे बताया है कि लीना के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, पहले इसको गिनो, फिर परिवार में सबसे लंबे सदस्य पर सही का चिन्ह लगाओ, सबसे लंबा कौन दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद परिवार में सबसे छोटे सदस्य के सिर पर टोपी बनाइए, जो सबसे छोटा है उसके सिर पे आप टोपी बनाओ। फिर वो कौन है जो लीना के पिता से छोटा है लेकिन लीना की माँ से लंबा है, वहां पे अभी माता पिता दिख रहे हैं, उसके लीना खड़ी है अपने तो कौन है जो इससे उनसे लंबा है लेकिन उनसे छोटा है? तो क्या होता है, ये बच्चे कंपैरिजन करना सीखते हैं,
ठीक है। आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है और परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन है, मतलब लंबाई में लंबा कौन है और छोटा कौन है, ये बच्चे खुद अपने हिसाब से ये समझिए। देखिए अब जो एनईपी है उसके हिसाब से प्रैक्टिकल बेस्ड हो गया है सारा कुछ, सारी चीजें प्रैक्टिकल बेस्ड सिखाई जा रही है। गणित भी, ये गणित की किताब में नंबर्स नहीं लिखे हैं, वहां पे ये सारी लिखा है कि ये कैसे होगा, तो बच्चे को दिमाग से सोच के जवाब देना है। आपकी कक्षा में सबसे लंबा बच्चा कौन है, तो प्रैक्टिकल बच्चे सामने सीखेंगे, लंबे छोटे का डिफरेंस समझ में आएगा। आप जैसे कहीं पे लाइन में ले जाते हैं तो आप उनको बोलिए कि छोटे से लंबे में लाइन लगाओ, खुद समझने दो, आप मत खड़ा करो। उनको दिखना चाहिए कि मुझसे लंबा कौन है, मुझसे छोटा कौन है। ठीक है। आपकी कक्षा में कितने बच्चे आपसे लंबे हैं, उनको एक लाइन में खड़ा करो तो उसको पता चलेगा कि मेरे से 5 लोग ज्यादा लंबे हैं और 7 लोग मेरे से छोटे हैं, तो मैं लंबाई में कहाँ पे आता हूँ, बच्चा मतलब वो उसको जानेगा। तो प्रैक्टिकली मापन इस तरीके से, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए है। शायद आप लोगों की बुक में भी फर्स्ट में ऐसा कुछ है, हाँ या ना? यस और नो? जी मैम है, बट इस टाइप का नहीं है, लेकिन है जी मैम। क्लास वालों में मैथ में है ऐसा। है देखिए मैम, आप है, मापन में दिया हुआ है। ओके। क्योंकि अब तो जो सारी पूरे इंडिया के अंदर जितनी किताबें हैं सारी इसी एनसीईआरटी के बेस पे ही बन रही है, उसके हिसाब से ही होगी। तो आपके पास भी यही कोर्स होगा, यही चीजें होंगी। तो इसको कैसे सिखाना है, ये सारी प्रैक्टिकल। इसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को बालिश, बालिश समझते हैं ना, ये हाथ, हैंडस्पान बोलते हैं मतलब बालिश तो, और हैंडस्पान मतलब इतनी, इसको दूरी यहां से यहां तक की दूरी मापना, यहां से मापना, कदमों से मापना, एक कदम क्या दूसरा कदम। तो इस तरह से बच्चों को ये मानक मतलब मानक लंबाई नहीं है, लेकिन फिर भी इससे लंबाई मापी जा सकती, पहले के जमाने में मापते। एटलीस्ट हम अपने काम का बड़ा छोटा माप सकते हैं इस तरीके से। कुछ नहीं है तो हम अंदाजा कैसे लगाएंगे कि क्या बड़ा है कितना बड़ा है, तो हम बच्चों को ये चीजें सिखा सकते हैं। तो जो दूसरा पेज दिख रहा है वहां पे उनको बच्चों को कि मेरी मेज इतने हाथ या इतने बालिश की लंबी है, तो उनको अपनी मेज या अपनी किताब अपना बस्ता की मेरा बस्ता 2 बालिश लंबा है या 3 बालिश लंबा है। ठीक है। फिर मेरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड कितने बालिश लंबा है, मेरी गणित की पुस्तक कितने बालिश लंबी है, मेरी बाह मतलब हाथ कितने बालिश, तो अपने हाथ को यहाँ से ऐसे करके उसको गिनने दो कि कितना होता है। उनको अपने आप को चेक करने दो, हर चीज को खुद, डंडी दे दो, कुछ दे दो, कपड़ा दे दो, कुछ जो भी पड़ा है, बेंच पड़ी है, दरी पड़ी है, उसको बोलो कि मापो कितने बालिश होती है, किसका कितना हुआ, जिसका हाथ छोटा होगा उसकी ज्यादा बालिश होगी, जिसका हाथ बड़ा होगा उसकी बालिश कम होगी। ये कंपैरिजन उनको खुद को समझने दो। ठीक है। जी तो मैम, ये किताब सारी, में था मैम कि अपना रूम से नापो गेट तक कितना कदम है। यस तो बच्चा सब नाप नाप के जा रहा था अपना पैर से, किसी का ज्यादा होता था किसी का कम, फिर यस, लिखने में हाँ। होती। तो ये अंतर भी उनको समझ में आएगा कि ये अंतर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, और कैसे किसी भी चीज का अंदाजा लगाना है ना। हम ये चीज पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी कि बहुत सारी बात है हमको भी अंदाजा नहीं होता है कितनी चीजों का, है ना। हमने पहले डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा था कि अपना ग्लास आपके हाथ में कितना लंबा आएगा देख लो, याद है? जी मैम। हाँ या ना? कई बार ऐसा होता है जी हम मैम। बाजार जैसे कुछ चीज लेने गए और हमको कोई चीज दिखी सामने, बट हमको घर पे कोई चीज उससे रिलेटेड लेना है, जैसे सपोज मटका है उसके ऊपर ढक्कन टूट गया है, तो मटके का ढक्कन हम लेने गए, तो वो कितना बड़ा है हमको अंदाजा आएगा। यदि आपको मापने की आदत है, छूने की आदत है, पता करने की आदत है, जैसे कौन सी थाली कितनी बड़ी है, किस तपेली के ऊपर ढकने के लिए थाली चाहिए तो कितनी बड़ी चाहिए कि, तो उसका डायमीटर कितना, उसका अंदाजा होगा तो आप सही चीज माप सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं प्रैक्टिकल यूज में, हम हमारी जिंदगी में आती है ना, कि ये उस माप कितना होगा, तो ये चीजें बच्चों को सिखाना है। बुक हमारी जो अब किताब है एनसीईआरटी की वो भी यही सिखा रही है, तो ये चीजें प्रैक्टिकल बच्चों को सिखाएंगे इस तरीके से। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी गुणा और रुपए पैसे उसका भी एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया, गुणा कैसे सिखाना है, मैंने कहा ना कि 2 2 चप्पल रख के आप उनको 2 का पहाड़ा सिखा सकते हो, गुणा भी वैसे ही 3 3 पेंसिल लेके रबर बांध दिया, किसी एक जगह पे रख दी, एक कंपास में 3 रखी, दूसरे कंपास में 3, तीसरे कंपास में 3, अभी तीनों कंपास की कितनी होगी, तो इस तरह से आप उनको गुणा सिखा सकते हैं।
रुपए पैसे पहली कक्षा में उनको पहचान करनी है और उनको ये सिखाना है। जैसे आपको 11 रुपए देना है तो आप कैसे देंगे सिक्के, कौन कौन से सिक्के देंगे? एक 10 का देंगे और एक 1 का देंगे, दो 5 का देंगे और एक 1 का देंगे। यदि दो वाले सिक्के हैं तो आप कितने देंगे और फिर 1 रुपया कितना देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप उनको सिखा सकते हैं। रुपए पैसे में बच्चों को गिनती ऐसे सिखानी है पहली कक्षा में। और इसके अंदर सिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी करेंसी बना लीजिए। कागज लीजिए, नोटबुक लीजिए, उसमें काटिए, अपने नोट बनाइए, अपने सिक्के बनाइए, है ना। जो कार्डबोर्ड होते हैं, पुस्ता होता है या शीट होती है, उसके गोल सर्कल काटिए, छोटे बड़े काटिए। छोटे पे 1 लिखिए, उससे बड़े पे 2 लिखिए, उससे बड़े पे 5 लिखिए, है ना। आपने ऐसे 10-15 बना लिए। फिर आप कागज काटिए नोट के जैसे और उसके ऊपर लिखिए 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, ऐसे काफी सारे बना लीजिए। बच्चों को बोलिए अपनी करेंसी बनाए, सारी इकट्ठी कर लीजिए। क्लास के अंदर फिर कुछ चीजें रखिए, एक बच्चे को दुकानदार बनाइए, दो बच्चे को खरीदार बनाइए। अब आप जाओ, आपके पास ये पैसे हैं और ये चीज खरीद के लाओ और उसकी कीमत आप तय करो। और कीमत ऐसी करो, 17 रुपए, 12 रुपए, नोट सीधे सीधे आते वैसी नहीं, जिसमें जोड़ घटाव करना पड़े, ऐसी कीमतें तय करो। इसका 18 रुपए, उसका 32 रुपए। अब कितने नोट दोगे, कितने सिक्के दोगे? ये सही तरीका है बच्चों को रुपया पैसा सिखाने का। सिर्फ बोर्ड पे लिख लिख के हम नहीं सिखा सकते, उनको प्रैक्टिकल वे में सिखाना है। अभी आपको यदि ये सिखाना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपनी करेंसी बनाओ, अपने नोट बनाओ और बच्चों को क्लास के अंदर सिखाओ कि आपको इससे इतना रुपया लेना है, इतना देना है। अभी आपने 32 रुपए की चीज ली, 50 रुपए का नोट है, कितने पैसे वापस देंगे? करने दो उनको काउंट। इसी तरीके से वो सीखेंगे, क्योंकि यही प्रैक्टिकल तरीका जिंदगी में काम आने वाला है। कर सकते हैं, यस और नो? जी मैम, हम अपनी बेटी से यही करवाते हैं। ओके, बुक में अब है ये स्कूल तो। में भी करवाइए। जी मैम, स्कूल जी में भी मैम, करवाएंगे। पहले एक बार हम लोग करवा रहे थे ना, पहले आप बताए थे उस टाइम। पर वो एक बार के बाद छूट जाता है ना। जी मैम। जी मुझे 1 मिनट दीजिए, शायद दरवाजे पर कोई है, 1 सेकेंड। जी, आप लोग इस तरीके को नोट डाउन कर लीजिए और प्लीज ध्यान रखिए कि ये तरीके सिर्फ एक बार के लिए या कोई भी चीज एक बार करके खत्म करने के लिए नहीं है। जितना सीखा है उसको रूटीन में अपने स्कूल में यूज करना है आप लोगों को। जी ठीक मैम। है, जी मैम। कोई भी चीज एक बार के लिए नहीं होती है, उसको हमेशा के लिए एक आदत बना लीजिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में इतनी चीजें बच्चे को आनी चाहिए। सेकेंड स्टैंडर्ड की बात करती हूँ यदि, तो उनको समूह में गिनना सीखना पड़ेगा। तो जैसे ये जो सामने पिक्चर दिख रहा है वो सेकेंड की बुक का है। ये एक थाली है, उसके अंदर इतने लड्डू है, तो ऐसी 5 थालियों में कितने लड्डू होंगे? तो ये उनको अभी खुद काउंट करना है, वो प्लस करे मल्टीप्लाई करे, उनका दिमाग जैसे चलता है उनको करने दो, फिर आप तरीका सिखाओ। और उनको बेसिकली इस तरीके से नॉलेज देना है, ठीक है। आप लोगों को आई डोंट नो, आप लोग जूम करके देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि मनोज चीकू बेच रहा है, उसने चीकुओं को थाली में रखा हुआ है और हर एक थाल में ब्लैंक चीकू है। अभी बच्चे को गिनना है इसमें कितने चीकू है एक थाली के अंदर। तो यहाँ पे एक थाली के अंदर 10-10 चीकू रखे हुए हैं। तो अभी ये 10 का पहाड़ा बच्चे को पूरा सिखा सकते हैं आप। और यदि किसी को 25 चीकू चाहिए तो क्या करेगा, तो वो 10 वाली एक थाली, 2 थाली और फिर तीसरी थाली में से 5 निकालेगा। तो बच्चे को समझ में आएगा कि मुझे कब कहाँ पे कौन सा पूरा लेना है, कौन सा आधा लेना है। ठीक है, 43 चीकू दे रहे हैं तो कैसे लेंगे? तो 10 थाली वाले चीकू 4 थालियां लेंगे और उसके बाद 3 चीकू अलग से लेंगे। तो ये वंस और टेंस की कंसेप्ट भी बच्चों को क्लियर होती है। 10 की गिनती पहाड़ा 10, 10 चौका 40, वो भी गिनती आती है। बहुत सारी कंसेप्ट एक साथ क्लियर होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके होते हैं बताने के।
उल्टी गिनती यहाँ बच्चों को आप 100 से शून्य तक, यदि 50 से फर्स्ट में करवा दिया है तो आप यहाँ पे 100 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन तरीका वही रखेंगे जैसा हमने फर्स्ट में किया था। जोड़ घटाओ यहाँ पे 2 डिजिट के आ जाएंगे, और यहाँ पे कैरी करने वाला है ना, जैसे जोड़ किया है तो हासिल जिसको बोलते हैं हासिल वाला, और जब घटा रहे हैं तो वहां से लेने वाला। तो ये दोनों कंसेप्ट जो देना है, इस कंसेप्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली कुछ चीजें करनी पड़ेगी। जैसे दहाई और इकाई लिखा, चीजें रख लीजिए। पेंसिल का बनाया 10 वाला, है ना, और एक 8 पेंसिल बनाई, ठीक है। अभी इसमें से 9 पेंसिल चली गई, तो वो 8 वाली पूरी दे दी और 10 वाले में से निकाल के आपने एक दी, उसको खोलिए। तो उसको खोला मतलब यहाँ पे हमने इसके आगे एक लगाया, वो जो हम इधर लेते हैं। तो कंसेप्ट प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाइए, प्लस और माइनस का, चीजें लेकर। ये दहाई पे था, ये यहाँ पे कट करके इसका ये 4 का 14 कैसे होता है और 14 में से कैसे घटाते, बच्चे को समझ आना चाहिए। वो सिर्फ लिख के बोर्ड पे नहीं समझाना है आपको, उनको प्रैक्टिकली करके बताना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी मैम। पेंसिल लीजिए, जी मैम। 10 का बंडल बांधिए, और फिर यहां से एक लिया तो बंडल खोल के इधर, तो वहां कट होके एक कम हो जाएगा, बट इधर इसका आपकी किताबों के अंदर भी बहुत अच्छे से दिया होता है। इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें ना दहाई और इकाई वाले में 10, एक लंबी पट्टी लीजिए, उस पे 10 पार्ट कर दीजिए, और जो सिंगल वाले छोटे छोटे स्क्वायर रखिए, ठीक है। जब ये दहाई से इधर आए तो यहाँ पे 32 में से सपोज हम 5 घटा रहे हैं, तो जो 3 वाला है 3 को कट करके 2 लिखते हैं, मतलब वो जो पट्टियां 3 पट्टियां थी वहां से 2 रह जाएगी, एक पट्टी हमने वहां से ले ली और उसको खुले करके इस तरफ डाल दी है। 3 में से 32 में से करना है, तो यहाँ 12 कैसे हुआ, तो 10 और 2 12, फिर उसको फाड़ के उसको अलग करके सिखाइए। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं मैम, एक बार फिर से बताएं। फिर आ, से बताएं। एक सेकेंड में। मैंने इस तरह से कागज बनाए, ये इस तरह से पट्टियां ली, इसके ऊपर मैं 10 हिस्से कर दूंगी, तो ये दहाई हो गया, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह से 10 हिस्से कर डाले, तो ऐसे दहाई वाली मेरे पास, मैं यदि 32 में से 5 घटा रही हूं, ऐसी दहाई वाली मेरे पास 3 है, और जो सिंगल वाली इकाई वाले पे मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े रखूंगी। इकाई वाले पे हम इस तरह से छोटे रखेंगे, ठीक है। ये 10 दहाई वाले ऐसे 3 है, और ये 2 है, ठीक है। अभी इसमें से 5 घटाना है, तो ये 2 तो घट गए, अभी हम 5 कैसे घटाएंगे, यहाँ सिर्फ 2 ही है इकाई में। तो हम क्या करेंगे, ये यहां से एक ले लेंगे, तो ये यहाँ पे 3 थे, दहाई पे 3 थे, उसमें से एक लिया, तो वहां पे कितने बचे, तो हम 3 काट के ऊपर 2 लिखते हैं। ये 2 कंसेप्ट हो गया। अभी यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, हमने 2 के आगे 1 लिखा, तो ये हमारे पास 12 हो गए। इस 12 में से 5 जाएंगे, मतलब ये 2 तो गए, 3 गया, 4 गया, 5 गया, अब कितना बचा है, अब उसको गिनो, तो वो जवाब आया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ जी आया मैम। कंसेप्ट? जी मैम। सच में आया कि नहीं? मैम जब सामने से अपने से कर लेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। कागज लेके बैठे हैं? जी। करिए, राइट। थोड़ा सा कागज फाड़िए, करिए। 10-10 वाले के 3 बनाए, लंबी पट्टियां बनाई, उसमें 10 हिस्से किए, और सिंगल वाले भी ऐसे हिस्से बना लिए। करके देखिए।
किसको कंसेप्ट समझ आ गया? किसी को नहीं समझ आया? नहीं मैम। अरे बाप रे, या तो मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं सिलेक्ट कर पा रही? आपको दिखाई दे रहा है? मैं कर रही हूँ, दिखाई दे रहा है? जी मैम। ये मैंने 10-10 के बनाए स्ट्रिप्स सपोज, और इसके बाद मैंने इसके साथ में इकाई के लिए छोटे छोटे टुकड़े बनाए। ठीक है, जी क्लियर है? जी मैम। अब इसमें से हमको कितने घटाने हैं? -5 करना है ना? अभी हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा 32 -5। अभी हम यहाँ क्या सिखाते बच्चों को कि इसको 3 को काट के 2 करो। मतलब ये जो 3 10-10 वाले हैं, इसमें से ये हमने अलग कर दिया, ये एक इसके साथ, तो ये 12 हो गया। अब इस 12 में से 5 घटाना है। इस 12 में से 5 घटाना है, ये 1 गया, ये 2 गया। अब ये 10 वाली स्ट्रिप में से हम और 3 घटा देंगे, तो 10 वाली स्ट्रिप में कितने बचे? 7। 7। और यहाँ पे 2 थे दहाई पे। समझ आया 27। अभी? 27। जी मैम। अभी समझ आ गया सिस्टम? जी मैम। जी। यस मैम। अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? जी मैम। दहाई से इकाई में कैसे कन्वर्ट होगा और वो कैसे कम होगा? आप प्लीज इसको प्रैक्टिकली करिएगा, थोड़ा बड़ी शीट लेके और इस तरह से बनाइए, उसके हिस्से बना के करिए। आप या तो जी मैम। मोती आपके पास हैं बहुत सारे, तो अलग अलग डोरियों में सुतली में डाल लीजिए, 10-10 की मालाएं बना लीजिए, और 10 वाली माला इधर रखी, और फिर उसमें से मोती निकाले, अब कितने बचे और गिनिए। आप वैसे भी कर सकते हैं। समझ आया तरीका भी? जी माला वाला ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा बच्चों को। आप सबके पास से बड़े वाले बीड्स और मालाएं है ना, आप बना सकते हैं उसको, 10-10 वाले सुतली में डाल के 10-10 के बना सकते हैं। ठीक है, ओके। इस जोड़ घटाव इस तरीके से आप सिखा सकते हैं। उसके बाद द्विआयामी और त्रिआयामी आकृति, ये क्या होती है? 2 आयाम कौन से और तीसरा आयाम कौन सा? दो आयाम किसको बोलते हैं और तीसरा आयाम कौन सा होता है? सुनीता जी प्लीज। वीणा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। अरे बताइए, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, 2 आयाम किसको बोलते हैं और तीसरा आयाम किसको बोलते हैं? महेश जी। मैम जिसमें 2 बीमा होती है, जैसे लंबाई चौड़ाई, उसको यस। बीमिया। और तीसरा? जिसमें ऊंचाई भी होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होती उसको है, फिर गहराई बीमिया जिसको आकृति बोल सकते कहते हैं, हैं। ऊंचाई। यस। मोटाई और ऊंचाई।
इसमें। ये 3 आयाम होते हैं, तो सेकंड स्टैंडर्ड से आप 2 आयामी और 3 आयामी, है ना, 2 आयामी के अंदर होगा तो हम उसके अंदर सिखाएंगे चौकोर, है ना, लंबचौकोर और गोल। और यदि तीसरा आयाम डालेंगे तो गोल से क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। और सिलेंडर, क्या बोलते हैं आप उसको, सिलेंडर को क्या बोलते हैं, पाइप जैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं उस बेलन। शेप को? बेलन। बेलन, यस, है ना। तो सर्कल का तीसरा आयाम जुड़ेगा तो वो बेलन बन सकता है, वो शंकु बन सकता है। चतुर्भुज के आयाम बदलेंगे तो वो क्यूबॉइड, क्या बोलते हैं आप, घन और घनाभ, है ना, आयत। घन और घनाभ, यस। तो ये तीसरा आयाम हो गया जहां पे उसकी ऊंचाई आ गई। तो ये चीज है। फिर वैसी चीज शेप कौन से होते हैं, यदि आप दिखा रहे हैं कि एक तस्वीर लगी हुई है, पिक्चर सिर्फ शीट पे बना हुआ पिक्चर लगा है, तो वो 2 आयाम हुए। लेकिन यदि जूते का बॉक्स है तो तीसरा आयाम उसमें ऊंचाई आ गई, तो वो तीसरा आयाम हो गया, तो जूते का 3 आयामी आकृति हो गई। ये बच्चों को सिखाना है। मापन में जो फर्स्ट में सिखा उससे थोड़ा बेटर होता है, थोड़ा और रुपए पैसे में, और उसके पैटर्न, समय और आंकड़ों के साथ कार्य। मैंने इसके कुछ पेजेस लिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसके लिए मैंने कुछ पेजेस आपको समझाने के लिए लिए कि ये चीजें कौन सी आप सिखाएंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। रुपए पैसे और रेखाएं, अभी सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर रुपए पैसे में किस तरीके से सिखाया जा रहा है। इसके अंदर नोट लिखे हैं, कुल खर्च कितना किया, मेले में गए, एक पूरा वो दे दिया है ना। रूपल की एक मित्र के पास 50 रुपए हैं और उसके पास 8 रुपए बचे थे, पता कीजिए कि उसने कितने रुपए खर्च किए। ये एक पूरा मतलब उसको दिया है कि मेले में गए, कौन सी चीज कितने की हो रही है, आप कहाँ क्या कर सकते हो, ऊपर चित्र दिया है, नीचे रुपए दिए है ना। यदि आपको वो गोल चक्कर वाला है उसमें बैठना है तो 10 रुपए का है, रेल में बैठना है तो 20 रुपए है, ठीक है। और यदि वो ऊंचे वाले झूले में बैठना है तो वहां पे उसके 15 रुपए है। अभी कौन कहाँ बैठेगा, कितने पैसे खर्च किए, कितने पैसे वापस आए, मैंने नीचे बच्चों को हिसाब लिखा है। तो ये तरीका होता है बच्चों को सिखाने का, रुपए पैसे की कब हमको आपको जोड़ना है घटाना है हमको नहीं बताना है। उसके पास इतने थे, इतने खर्च हुए, अभी करोगी नो, आप सोचो खुद की जोड़ेंगे कि घटाएंगे। आपको दो इसमें घूमना है, इसकी 15 रुपए टिकट है, उसकी 10 रुपए है, अभी बोलो कितना रुपया होगा। तो आपको ये नहीं बताना है बच्चे को कि आपको जोड़ना है, उसको खुद दिमाग लगाने दीजिए कि मुझे जोड़ना है, ठीक है। रेखाओं में जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर सिंपल लाइनें सिखाते हैं, शेप सिखाते हैं, यहाँ पे उसको थोड़ा और उनको ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उनको सीधी आड़ी और ऐसे करके अलग अलग डिजाइनें बनाना है। इससे बेसिक कंसेप्ट, वो शेप का कंसेप्ट उनको समझ में आता है, अलग अलग शेप को सीखते हैं। ये जैसे रंगोली की डिजाइन करते हैं उस तरह की डिजाइनें उनसे बनवाई जाती है। इससे क्या होता है, सिमेट्री की, इस कॉर्नर पे बना है वैसे ही इस कॉर्नर पे भी बनाओ, चारों कॉर्नर पे एक जैसा बनाओ। तो सिमेट्री क्या होता है, इस दिशा में इधर गया, ये यदि एक टेढ़ी मतलब इस एंगल से खींची तो दूसरी टेढ़ी ऐसी आएगी। तो वो अपने आप इन डिजाइनों को पता है, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा बड़े होके कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसको 90 डिग्री घूमेगी, ये इस तरफ घूमेगी 90 डिग्री उस तरफ। ये सारी कंसेप्ट यहाँ पे बच्चे यूज कर लेते हैं। वो कंसेप्ट क्या है वो बाद में आगे पता चलता है कि हमने उसको कितने डिग्री घुमाया, यहाँ पे ऐसी ऐसी बनाई, तो इस कोने पे यदि यही डिजाइन बनानी तो हम कैसे कौन से कहाँ तक बिंदु तक खींचेंगे। तो बहुत सारी कंसेप्ट है जो यहाँ पे प्रैक्टिकली क्लियर हो जाती है। वो बड़े होके जाके फिर सीखेंगे कि इसको 90 डिग्री घुमा तो इतना हुआ, ये इतने डिग्री घुमा, वो बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी से उसको घुमाना सीख जाएंगे कि इस कोने पे ऐसे बनाई तो इस कोने पे ऐसे डिजाइन बनेगी, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी आंकड़ों के साथ कार्य जो सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाया जाता है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। इसके अंदर देखिए इनको पिक्चर दिया है, ये डेटा हैंडलिंग है, सिंपली डेटा हैंडलिंग, डेटा कैसे करना है। अब इसमें बहुत पूरा पिक्चर बेस्ड है ना। ऊपर एक चित्र दिया है, नीचे क्या किया है, उसके एक सारणी बनाई है जिसको बारंबारता सारणी बोलते, शायद आपको पता होगा, है ना। तो स्कूल में बच्चों के आने का तरीका, अभी बच्चों को ऊपर चित्र देखना है, बच्चों को उसमें काउंट करना है कि साइकिल पे कितने लोग आ रहे हैं, रिक्शा में कितने बच्चे आ रहे हैं, बस में कितने बच्चे आ रहे हैं, पैदल चल के कितने आ रहे हैं। नीचे पिक्चर दिए हैं पैदल चल के आते हुए, रिक्शा वाले, साइकिल वाले, है ना, बाइक वाले।
बस वाले, और उसके सामने सिर्फ बच्चों की संख्या उनको खुद लिखनी है। तो अभी बच्चे खुद काउंट करें, लिखे। उसके बाद आप सामने की तरफ पेज देख रहे हैं, उसके बाद उनको उसका ग्राफ भी बनाना है। चलते हुए कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे, तो 8 चेहरे बनाए, है ना, 8 इमोजी बनाए। अभी आप देखिए कि रिक्शा में कितने आ रहे हैं, तो उसके ऊपर उतने ही चेहरे बनाए। तो ये सिंपल ही बच्चे ग्राफ बनाना सेकंड स्टैंडर्ड में सीख जाएंगे, सारी ग्राफ की कंसेप्ट आ गई। लेकिन बच्चों को ये खेल लगेगा, लेकिन बेसिकली हम उनको डेटा हैंडलिंग सिखा रहे हैं। ये सेकंड स्टैंडर्ड से शुरू कर रहे हैं, तो ये तरीका होता है प्रैक्टिकल वे में सिखाने का। समझ आ रहा है सबको? ये सेकंड के बच्चों को आना चाहिए, ये सेकंड का कोर्स है। आप इसको प्रैक्टिकली जैसे पॉसिबल कर सकते हैं, उसको प्लीज इन सारी चीजों को लीजिएगा। एक चीज याद रखिएगा, मैंने पूरे साल में जो आता है थोड़ा बहुत शॉर्ट में लिया है। आप अपना एक प्लानिंग करके रखना कि मुझे जुलाई महीने में बच्चे को ये सिखाना है, अगस्त में ये सिखाना है, सितंबर में ये सिखाना है। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड की लिस्ट दी है, तो इतनी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी, साल खत्म होता है तब तक। क्लियर है सबको? जी मैम। जी मैम। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नीरज जी, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। कक्षा 3 नाम में क्या है, ये उनका पहला चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक का। इसमें क्या करना सिखाया है उनको कि बच्चों को बोलो अपने अपने नाम लिखो। नाम इंग्लिश में लिखवाइए, आप हिंदी में लिखवाइए। अभी उसमें कितने अक्षर आए उसकी गिनती करो, है ना। अभी चलिए आप लोग, सब लोग, आपका सबका नाम यहाँ पे लिखा है, सिर्फ राबड़ी देवी का हिंदी में लिखा है, बाकी सबका इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप अपने नाम के अक्षर को काउंट करिए, आपने में आपके नाम में कितने अक्षर आते हैं। तीन चार पाँच छः सात। 7 है मेरा 5। 7 मैम। ओके 6। ओके। 4 मैम। 5। जी मेरे 8 है, मेरा सबसे लंबा नाम है। सबसे 19 छोटा है मैम। किसका है? मेरा 19 है। मेरा सबसे विनय जी छोटा है 5 पे बैठे हैं। मैम, मेरा सबसे छोटा है 4 अक्षर का। हाँ अंजू जी सबसे छोटा है, 4 अक्षर, वेरी गुड। हम्म। ठीक है, ये कंसेप्ट है थर्ड के अंदर नाम में क्या है कि समझ आ गया आप सबको। उसके जी अंदर उनको बहुत सारी चीजों के नाम, महीनों के नाम लिखे हैं, है ना, सब्जियों के नाम लिखे हैं, चीजों के नाम लिखे हैं, और फिर अब आप उसकी गिनती करिए किसके किसका कितने लेटर आते हैं, कौन सा बड़ा है कौन से बराबर है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद शतक, 100, 100 को गिनना सिखाया है। इसके अंदर किताब यदि आप देखेंगे, एनसीईआरटी की किताब देखना हो ना, आप नेट पे गूगल पे जाइएगा, एनसीईआरटी किताब टाइप करिए, वो सीधा एनसीईआरटी बुक्स खुलता है। उसके अंदर होता है ऊपर कि आप कौन सी कक्षा की बुक ढूंढ रहे हैं, कौन से विषय की, है ना, और कौन सी भाषा में। आप उसको क्लिक करिए और वो पूरी किताब आपके सामने खुल जाएगी। आप उसका चैप्टर पे क्लिक करो, पूरा चैप्टर खुलता है, ऑनलाइन सारी किताबें उपलब्ध है। तो आपको यदि देखना है, करवाना है मैच, यदि आप करते हैं, आप जो क्लास पढ़ा रहे हैं उसमें क्या क्या है, तो आप उसको ऑनलाइन भी किताब को खोल के देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑनलाइन किताब खोल के ही उसपे से सारा कुछ डेटा लिया है, क्योंकि मेरे पास भी हिंदी में बुक्स नहीं थी, तो मैंने सारी हिंदी बुक ऑनलाइन ही खोली है। तो आप ये खोल सकते हैं और आप जान सकते हैं कि किसमें, मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे देश में सब लोगों को थर्ड स्टैंडर्ड में क्या पढ़ाया जाता है, फोर्थ में क्या पढ़ाया जाता है, क्या होना चाहिए। ठीक है, आपकी बुक में भी मोस्टली वही सारी चीजें होंगी। ठीक है, शतक के अंदर इसमें ऐसे बताया है कि एक बच्ची दुकान पे गई, वहां पे बहुत सारी चूड़ियां हैं, है ना, तो एक उसमें 40 चूड़ियां, 40-40 वाले ऐसे सारे चूड़ियां बने, तो कितनी चूड़ियां होगी, पूरा सामने बना है, उसको काउंट करो तो हंड्रेड्स में जाता है कि भाई 40-40 वाले, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है। काउंट करो उसको, कैलकुलेट, तो बड़े नंबर्स को कैलकुलेशन इस तरह से शतक की अंदाजा लगा के उनको कैलकुलेशन ये सिखाया जा रहा है। ठीक है, आकृति इसमें फिर और आगे त्रिआयाम के अंदर उस और बढ़ जाएगा। सैकड़े का घर, इसके अंदर हंड्रेड्स को कैसे डील करना, ये सारी चीजें हैं। उचित हिस्सा, ये मैंने आगे आपको लिया है। भरना उठाना, ये कैपेसिटी, क्षमता, है ना, कि किसमें कितना आएगा, आधा लीटर किसको बोलते हैं, 1 लीटर कितना है, ये क्षमता इसमें सिखाई है। लेन देन फिर रुपए पैसे वाला है, इसमें थोड़ा और लेवल बढ़ा के, और टाइम। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। इसमें जो उचित हिस्सा वाला है, मैंने मतलब कुछ एक चैप्टर आपको समझाने के लिए लिए है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए।
देखिए उचित हिस्सा इस तरीके से है। आपको पिक्चर आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं क्लियर, आप उसको जूम कर सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लेट में 4 कंचे रखे हैं, है ना, एक में 5 कंचे रखे, एक में 6 कंचे रखे। बच्चे बच्चे बता रहे हैं कि मेरे पास इतने, मेरे पास 4 कंचे, उसके 2 गुने से कम है, इसके 10 कंचे इससे ज्यादा है ना। ये इसको कंपैरिजन करके इसको बताया है। एक प्लेट के अंदर 10 रखे मतलब एक के 10 हिस्से हो गए। हम किसी चीज को काट के नहीं बता रहे, लेकिन उनको ये बताया ये इसका आधा हुआ, ये इसका 2 गुना हुआ, इसमें 5 और इसमें 10 है तो ये इसका आधा है। तो ये यहाँ से इस तरीके से कंसेप्ट दिया है। फिर जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, जो आप लोग कंसेप्ट देते हैं इस तरह से चित्र बना के उसके हिस्से बना के, है ना। मैं जब वहां पे आई थी सुल्तान जी, शायद आपको याद होगा सुल्तान जी, मैं जब आई थी शायद, हाँ, मैंने आपसे कहा था कि पिक्चर से आपको बताना है। नीरज जी नेक्स्ट पे चलिए। मैंने आपको जो बताया बोला था कि मैं आपको बताऊंगी पिक्चर से कैसे हम इसको प्लस और माइनस करना सिखाते हैं। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये तरीका है फ्रैक्शन को ऐड करने का पिक्चर के थ्रू, है ना। 1/5 और 2/3 को जोड़ना है। 1/5 तो हमने एक नीला कलर किया, 2/3 तो 2 आड़े लिए, उसको हरा रंग किया, और जब उन दोनों को मिला देंगे तो जितने हिस्से हो रहे हैं टोटल, है ना, ब्लू के 3 हिस्से तो 3 हिस्सों में कलर कर दिया, टोटल 15 हिस्से हो गए। और 2/3 वाले में कितने हो गए इसके, 4 दूना 8, तो हमने 8 यहाँ पे हरे कलर कर दिए। अभी ये दोनों मिलके कितना हो गया, तो यदि आप सारे काउंट करते तो 13/15। मैंने कहा था ना आपसे कि फ्रैक्शन को पिक्चर में ऐड करना सिखाना है, जी मैम। याद है। जी मैम। यस, तो ये मैंने ढूंढ के निकाला आपके लिए। एक फ्रैक्शन को पिक्चर से कैसे सिखाएंगे। एक और एग्जांपल देखिए, 1/4 और 2/3 इसको जोड़ना है तो कैसे सिखाएंगे आप जोड़ना। तो 1/3 पीला कलर कर दिया, सॉरी 1/4 को एक का पीला कलर कर दिया, 2/3 तो खड़े में किया, एक को खड़ा किया एक को आड़ा किया। जब आप इन दोनों के एक के ऊपर एक रखेंगे, आप ये समझिए ग्रिड के जैसे होता है, एक के ऊपर एक जब आएगा तो कितने हो जाएंगे टोटल, 4 दिया 12, टोटल 12 हिस्से हो गए। तो 3 हिस्से पीले के भरे और 8 हिस्से गुलाबी के भरे, तो गुलाबी। टोटल मिलके तो 11/12। ये किस तरह से होता है, ये प्रैक्टिकल वे में आप बच्चों को सिखा सकते हैं। सबको समझ आ रहा है। हाँ यदि आप लोग भी इस तरीके से सीखेंगे तो आपके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये 11/12 कैसे आया, 1/4 और 2/3 का 11/12 कैसे होता है, इस तरीके से होता है ये। समझ आया। जी मैम, अच्छा है। अभी सबके कंसेप्ट क्लियर हुए, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करना है। हम्म हम्म आप लोग चाहे तो अभी कर सकते हैं, कुछ और ड्रॉ करके करके देखिए कि कैसे हो रहा है। 1/2 और 2/3 को करके देखो, चलो ट्राई करो। देखिए मैं सारी चीजें बता देती हूँ, सिखा देती हूँ, देख के आप भूल जाएंगे। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आप इसको नहीं समझ सकते हैं। जी कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको। हम्म, सबका हाँ नहीं आ रहा है मतलब क्लियर नहीं है सबको कंसेप्ट। एक बार फिर से राबड़ी देवी, बबीता जी, सरिता जी, सावित्री जी, सुनीता जी, समझ आया। जी मैम। ओके सरिता जी, जी मैम। बीना जी, यशोदा जी, समझ आया। जी मैम। महेश जी, अभी देखिए दूसरा है माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, 1 में से 2/8 माइनस करना है। तो 1 के 8 हिस्से किए, 1 मतलब 8/8, उसमें से 2 घटा दिए तो उसको 2 को अलग कलर कर दिया, 2 को हटा दिया हमने, 2/8 निकल गया। तो बचा कितना, तो जो हमारा ब्लैंक बचा है वो 6/8। 1 में से 2/8 घटाएंगे तो कितना बचेगा। ये फ्रैक्शन ऐसे माइनस होता है।
ठीक है। और फ्रैक्शन को बहुत अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है। जो दूसरा वाला है आप उसको देख रहे हैं कि एक चौथाई है, एक चौथाई को कितने कितने तरीके से बता सकते हैं, है ना। पिक्चर के थ्रू बताया, एक स्क्वायर में बताया, सर्कल में बताया, फिर उसको डेसिमल में बता सकते हैं आप, दशमलव में बता सकते हैं आप, उसको प्रतिशत में भी बता सकते हैं आप, उसको नंबर लाइन पे भी बता सकते हैं, और आप उसको पिक्चर में भी बता सकते हैं। ये इतने तरीके होते हैं, एक ही फ्रैक्शन को, एक ही भिन्न को बताने के इतने तरीके होते हैं। और ऊपर शब्दों में लिखा है 1/4, एक चौथाई। हम शब्दों में भी इस एक अंक को बताने में 1/4 उसको बताने के इतने सारे तरीके हैं। क्लियर है सबको? अभी आप अलग अलग उसको इस तरीके से अलग में लिख के देखना कि कितना होता है। जैसे यहाँ पे एक चौथाई लिखा है, वहां पे 1/8 या 1/3 लिख के, और फिर सोचो कि ये सारे में किस तरीके से हो सकता है। थोड़ा सा आप खुद प्रैक्टिस करना, तो आप आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप बच्चों को समझा पाएंगे। किसी को डाउट है अभी? ये एक चौथाई जितना बताया है, कहीं पे किसी को डाउट है कि सबको समझ आ गया? समझ गई है मैं। ओके। ये सारे कंसेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि एग्जाम में यही सब आएगा, ये याद रखना। और बच्चों को सिखाना है, ठीक है। नीरज जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। ये जो तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा के अंदर जो समय सिखाया है, पहली कक्षा में मैंने आपको बताया था सुबह दोपहर दिन रात, वो बताया था। सेकेंड स्टैंडर्ड के अंदर उनको थोड़ा और टाइम, इतने बजे उतने बजे सिखाते हैं, है ना। थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर उनको कैलेंडर सिखाते हैं। सेकेंड स्टैंडर्ड में हफ्ते के नाम सिखा देते हैं, महीने के नाम सिखा देते हैं, है ना, ठीक है। किसमें कितने दिन होते हैं वो सिखा देते हैं, किस महीने में कितने दिन आते हैं वो सारा कंसेप्ट सिखा देते हैं। थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर ये है, उसका जन्म प्रमाण पत्र है, और उसके नीचे उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए आप इसको। उसके नीचे क्वेश्चन लिखे हैं कि 2/5/2015 से पता चलता है कि बिंसी का जन्म 2 अप्रैल मई जून जुलाई 2015 को। अभी इसमें से बच्चे को टिक करना है कि 5 लिखा है मतलब कौन सा महीना है, 5 लिखा है मतलब कौन सा महीना है, मई में। मई का है। बिंसी 2 मई 2025 को कितने वर्ष की हो जाएगी? अब ये बच्चे को कैलकुलेट करना है साल में सीधा। 2 मई 2015 का उसका जन्म है, 2 मई 2025 को वो कितने साल की हो जाएगी? तो अभी बच्चा साल में काउंट करेगा, ठीक है। वह 2030 में कितने वर्ष की हो जाएगी? फिर साल में। प्रिंसी का 8वां जन्मदिन कब था? तो उसको 2015 से 8 साल उसको काउंट करना है। बिंसी 2 अगस्त 2015 को कितने महीने की थी? ठीक है। जन्म के कितने दिन बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ? नीचे जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की वो तारीख भी लिखी है कि किस दिन बना है ये प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये तरीका है, ये थर्ड स्टैंडर्ड में है। तो थर्ड के अंदर कैलेंडर सिखाते, तो कैलेंडर इस तरीके से सिखाते हैं। उसके पास में सामने टाइम बताया है। पहले फर्स्ट में तो सिर्फ उनको सुबह शाम दोपहर और 1 2 3 4 बजे बताया। सेकेंड स्टैंडर्ड के अंदर उनको थोड़ा और डिटेल में, थर्ड के अंदर अभी यहाँ पे घड़ी खुद बनाना है, कांटे खुद बनाना सिखा है। तो ये इतने बजे उसकी सारी दिनचर्या लिखी है कि वो इतने बजे स्कूल सो के उठती है, इतने बजे स्कूल जाती है, इतने बजे खेलती है, इतने बजे। तो अभी आप घड़ी में ड्रॉ करके बताइए कि कितने घड़ी में कैसे दिखेगा। ये प्रैक्टिकली बच्चों को करना होता है। थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को घड़ी बनाना आना चाहिए, उसके कांटे बनाने आने चाहिए। देखो। क्लियर है आपको कंसेप्ट की क्या क्या सिखाना है? अभी आपको समझ में आया कि कितना आप सिखा रहे हो और कितना बाकी है? नीरज जी, हम इसको बंद कर सकते हैं। अभी आपके कंसेप्ट क्लियर है कि गणित कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है? जी मैम। किसी को कोई डाउट है? नहीं मैं। ठीक है नीरज जी। जी नीरज जी।
नीरज जी प्लीज अनम्यूट होइए। अ, जी, अभी अगर किसी शिक्षक की कोई बात हो तो वो रख सकता है। मैम अभी कुछ अपना कुछ लास्ट रह तो नहीं गया, फिर हम आगे नहीं बढ़। नहीं, ठीक मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया है। ठीक। आज एक्चुअली मैंने थर्ड तक लिया है, नेक्स्ट टाइम में मैं फोर्थ फिफ्थ को लेने की कोशिश करूंगी, ताकि आप एटलीस्ट फिफ्थ तक सारा मैथ्स कैसे कराना है कर सकते हैं। जी जी, चलिए, एक्चुअली मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया था इस वजह से। जी, जी। बाकी मैं काफ़ी समय तक पूरा हमने देखा सुना है। और आज के विशेष स्पेशल इसलिए है कि हमारे बीच हमारे काफ़ी सारे सचिव जी भी जुड़े रहे हैं, जिसमें सुखदेव प्रसाद जी, उत्तम सर और प्रेमचंद महतो जी। तो मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप इस वेबिनार को ज्वाइन किया और पूरा समय दिया। और हम आपसे यही आशा रखेंगे कि जो आज हमारे प्रशिक्षक जी द्वारा शिक्षकों को जो सिखाया गया है, उसका इम्प्लीमेंट ये लोग अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान जरूर करें और आप उनको पूरा सहयोग करें। अगर कहीं कमी बेसी लगती है तो आपके सहयोग से जरूर वह पूरा कर पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से जो सचिव जी जुड़े हैं, सुखदेव प्रसाद जी, प्रेमचंद महतो जी, उत्तम कुमार जी, तो अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे तो आप दीपक जी भी जुड़े हैं। जी, और दीपक अग्रवाल जी, तो अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंचती है तो आप अनम्यूट करके अपना मैसेज शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के बीच जरूर रखें। तो हम पुनः अनुरोध करेंगे दीपक अग्रवाल जी, सुखदेव प्रसाद जी, प्रेमचंद महतो जी, उत्तम कुमार जी। हम्म। अ, शायद तकनीकी असुविधा के चलते हमारा संवाद उनसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हमारी आवाज उन तक जा रही है और वो हाँ हाँ म्यूट है। सर, हाँ सर। जी जी, उत्तम सर, आपका स्वागत है। और आपका अगर कोई मैसेज शरणार्थियों के बीच हो आज के प्रशिक्षण के संबंध में तो जरूर से रखें। बस सजेशन तो बहुत अच्छी रहती है सर। और मैथ के विषय में जहाँ तक कहा जाए सर, मैं मैथ का ही स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैथ हमेशा प्रैक्टिकली ही पढ़ाया जाता है, तभी बच्चों को सही समझ में आता है। ये जो मैम बता रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हर चीज़ जो बच्चों को प्रैक्टिकली बताना, तभी उनको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर सिर्फ बातों में और लिख के करने से वो ज़्यादा समझ में बात नहीं आती है। तो बहुत अच्छा था सर आज का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम चाहेंगे कि अ, आज जो आपने प्रशिक्षण के माध्यम से देखा है, तो विद्यालय में जरूर इसका इम्प्लीमेंट। जरूर 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 करते हैं सर, हम तो करते ही हैं। बाकी लोगों से यही निवेदन करते हैं कि पढ़ाने का हमेशा मनोरंजन और बच्चों को मजा लगे ऐसा पढ़ाया जाए, ज़्यादा ठीक है। ठीक है सर। जी धन्यवाद उत्तम जी। दीपक जी आप कुछ कहेंगे? जी मैम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। सर मेरा टेक्निकल इश्यू आ रहा है मैम, इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। जी कोई बात नहीं, हम सुन पा रहे हैं आपको। आज का प्रशिक्षण तो बहुत बेहतर रहा मैम, लेकिन जैसे एक दिन हम चाहते हैं मैम कि प्रिंट रिच वातावरण, जो हम लोग के यहाँ भी बहुत प्रेशर है। हेलो मैम। जी जी। प्रिंट रिच वातावरण का हम लोग के यहाँ भी बहुत प्रेशर है, तो उस पर एक दिन क्लास लिया जाए ताकि हम लोग उसका इम्प्लीमेंट किया जा सके। आ ठीक है विनय जी, आप इसके बारे में डिटेल थोड़ा देख के मुझे भेजेंगे? विनय जी
दीपक जी, आप प्लीज विनय जी से कांटेक्ट करके मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। मैं मतलब एग्जैक्टली कैसे मैं उसको थोड़ा समझ लूं। प्रिंट रिच वातावरण वो हुआ मैडम, जो बच्चा चित्र चित्र को तक पहुंच सके वैसा वातावरण बनाना है कि जो मान लीजिए गिनती लिखा हुआ है तो चार्ट पेपर है तो उस तक पहुंच सके, वही है प्रिंट रिच वातावरण। पूरा ओके स्कूल मतलब सजा हुआ दिखना चाहिए। ओके। उस पर एक दिन क्लास लिया जाए तो हम लोग उसका प्रयास करेंगे तो टीएलएम भी हो जाएगा और हमारा कोरम भी पूरा हो जाएगा। ठीक जो है जी, विभागीय बिल्कुल आदेश दीपक है जी। उसका कोरम। ठीक है मैम, आज का जी क्लास जी तो बहुत अच्छा रहा। जी, और हम धन्यवाद। चाहें, और एक चीज और मैडम, जैसे हम लोग के यहाँ, हम लोग अपना गलती स्वीकार करते हैं, हम लोग के यहाँ भाषा दोष बहुत ज्यादा है। जो हिंदी हम लोग का जो है ना, हम लोग वर्ण सही से बोल पाते हैं ना पारा खड़ी सही से बोल पाते हैं, और वही गलत बच्चा को हम लोग सिखा रहे हैं आज के डेट जी में। दीपक जी, मैथ्स के बाद अगला मेरा हिंदी का मैंने रखा है। डेफिनेटली आपने जो सलाह दी थी मुझे मुझे याद है, मैं उस पर काम कर रही हूँ। मैथ्स का एक और होगा, उसके बाद हिंदी का डेफिनेटली। ठीक ठीक है मैम। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना अमूल्य सुझाव देने के लिए। और भी हम चाहेंगे कि अगर जो भी सचिव जी जुड़े हैं और उनका यदि कोई बात हो या मैसेज हो तो जरूर से दें। प्रेमचंद जी, सुखदेव प्रसाद जी, जी शायद तकनीकी असुविधा के चलते उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। जी तो क्योंकि समय भी हो चला है और हम ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आज जो प्रशिक्षण में सीखा है तो इसकी जो YouTube की लिंक है उसका जरूर से आप अवलोकन करें, क्योंकि रिवीजन होना बहुत जरूरी है। और रिवीजन अगर नहीं करेंगे आप तो उसको शैक्षणिक कार्य के दौरान करने में गैप होना स्वाभाविक है। तो रिवीजन जरूर करें और फिर उसको शैक्षणिक कार्य के दौरान उपयोग से जरूर करें। और हम चाहेंगे कि आज चूंकि हम ज़्यादा समय तक एंगेज नहीं हो पाए हैं, लेकिन अगर मैम के द्वारा यदि कोई टास्क आपको दिया गया हो तो वो जरूर से आप करें। नीरज जी, पिछली बार जो टास्क दिया था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मैं दूसरा टास्क नहीं दे रही हूँ। पहले पहले वाला कर ले। जी वो भी नहीं बिल्कुल किया किसी ने। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद हमें भाषा समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग अ, किस भाषा में हम आपको बताएं कि आप अपने नियत कार्य को करें। तो अब इतना ही काफी है, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन उनके स्कूल के सचिव जी भी जुड़े हैं, वो भी सुन रहे हैं कि अ, किस प्रकार का टास्क दिया गया है और अभी तक नहीं किया गया है। तो ये अच्छा मैसेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जब तक आप नियत कार्य से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप वो जो टास्क दिया गया है वो नहीं करेंगे, तब तक जिस गति से रिजल्ट मिलना चाहिए उस गति से रिजल्ट मिलना बड़ा कठिन है। तो नियत कार्य करना बहुत जरूरी है। अगर आज आपने नियत कार्य किया होता तो शायद मैम को ऐसा नहीं बोलना पड़ता। तो ये हम भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे संवाद में कमी है कि हम आप तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाए हैं। तो पुनः हम कहेंगे कि वो लास्ट वेबिनार की यूट्यूब की लिंक है उसका अवलोकन करें और जो भी टास्क दिए हैं मैम ने उसको जरूर से पूरा करें। जी चलिए, बातें काफी सारी हो चुकी हैं। हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र को विराम देंगे।
आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पैर पापी अभिमान छोड़ जग, नित्य नई मंगल गावे। घर घर चर्चा हरि धर्म की, दुष्कृत दुष्कर्म हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र मैम, शुभ रात्रि।